हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इस्कॉन नोएडा भक्ति विनोद सभा की तरफ से मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं वल्लभ निमाई दास। तो बहुत स्वागत है आपका। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो परिवर्तन के सेमिनार्स हुए उसको अटेंड किया। और अब हम आपको लेके चलते हैं एक और जर्नी की तरफ, जिसका नाम है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो थोड़ा सा जाने से पहले मैं आपको परिचय देना चाहता हूं कि भक्ति विनोद सभा पिछले 6 से 7 साल से इस्कॉन नोएडा की छत्र छाया में मैरिड कपल्स को स्पिरिचुअल एक प्लेटफॉर्म देती है, जहां पर सारे लोग आकर मिलते हैं। हम लोग संडे को मोस्टली सब लोग मिलते हैं और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि कीर्तन, डांस, ड्रामा और भगवत गीता को बेस करके हम लोग उसका रीडिंग करते हैं और डिस्कशंस करते हैं। और वास्तव में हमारी लाइफ जो है बहुत डिफरेंट हो चुकी है। वी आर आउट ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस और एनी निगेटिविटी। तो मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस जर्नी में पूरा बने रहिएगा। और वास्तव में ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि इस कोर्स को करने के बाद आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड। तो लेट अस वेलकम हिज ग्रेस हरि कीर्तन प्रभु मिस्टर हर्ष मूर्ति, जो आज के स्पीकर हैं। तो थोड़ा सा मैं प्रभु जी का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं पहले। तो ये बहुत सौभाग्य है हमारा कि फिर से हमारे साथ प्रभु जी हैं। ही इज वेरी सीनियर डिवोटी। और प्रभु जी ने अपना बी कंप्लीट किया, सिविल ऑनर्स किया नागपुर यूनिवर्सिटी से। और वो पूरा थ्रू आउट द 4 years ही हैव बीन टॉपर। चारों चारों सत्र में उन्होंने टॉप किया। और 1987 से वो इस्कॉन से कनेक्टेड हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कॉलेजेस में वो प्रीचिंग करते हैं। और बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे डीएलएफ, सीएंडसी कंस्ट्रक्शंस और वेब ग्रुप, अभी भी वेब ग्रुप में एज ए वाइस प्रेसिडेंट हैं वो। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे BHEL, NTPC, बिट्स, एमईटी, शारदा यूनिवर्सिटी, ABES ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बहुत लंबी लिस्ट है अगर देखा जाए तो। प्रभु जी हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के बहुत प्यारे शिष्यों में से एक हैं। और उनकी कृपा से प्रभु जी इस्कॉन में बहुत सेवाएं करते हैं। और प्रीचिंग का कार्यक्रम भी प्रभु जी का चलता रहता है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस लगभग पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रभु जी के 3 बच्चियां हैं, जिनमें से एक की शादी हो गई है और 2 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। और प्रभु जी एक गृहस्था हैं और बहुत ही सुंदर तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हुए और बाकी सोसाइटी को भी गाइड कर रहे हैं। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में फिर से हरि कीर्तन प्रभु यानी हर्ष मूर्ति जी हैं। तो आइए हम वैष्णव से पद्धति के हिसाब से प्रभु जी का स्वागत करते हैं बाई चैंटिंग 3 times हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। So over to his guest Hari Kirtan Prabhu, Mr. Harsh Murthy. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much, Vallabh Nimai Prabhu. Can everybody hear me? सुनाई पड़ रहा है आपको वल्लभ निमाई प्रभु? Yes, Hari Bol. सुनाई पड़, आवाज आ रही तो हाथ उठाइएगा। रविंद्र प्रभु, आलोक राजा जी, ओके, इट्स वेरी ऑडिबल, हाँ, दैट्स नाइस, थैंक यू। तो हम लोग एक प्रार्थना करेंगे संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। हम लोग वैष्णवों के चरणों में, आचार्यों के चरणों में, भगवान के चरणों में एक प्रार्थना करेंगे। संसार इस समय थोड़े बड़ी एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और हम सभी का दायित्व है, हम और तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विशेष करके
लेकिन एटलीस्ट हम लोग भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ करके आंख बंद करके मेरे साथ में बोलिए प्लीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी भक्तों का पुनः आज स्वागत करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आपने जो पिछले 3 सेमिनार्स अटेंड किए थे उसमें से निश्चित रूप से कुछ कम बड़ी मात्रा में आपको कुछ सीख मिली होगी, कुछ आपने मनन करने योग्य कुछ तत्व मिला होगा जिससे कि आप लोग पिछले हफ्ते में कुछ अनुभूति कर पा रहे होंगे, कुछ शब्द आपके कान में गूंज रहे होंगे और निश्चित रूप से आप अपने को भाग्यशाली मान रहे होंगे। और ये हमारा भी भाग्य है कि आप सब हमारे साथ जुड़े हो। तो मैं पुनः आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो इतने लोग पूरे संसार में, आज का हमारा विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, हैप्पीनेस ऑन सेल। तो हम लोग सेल शब्द से बहुत आकर्षित होते हैं इस संसार में, विशेष करके सो मेनी सेल्स, ऑल द टाइम देयर आर सेल्स। और कुछ लोग तो इतने माहिर हैं सेल्स के ऊपर सर्फिंग करने में कि आज अमेजोन की है और आज इसकी है और इसकी सेल है, इसमें ये मिल रहा है, ये ऑफर है, सो मेनी ऑफर्स। लेकिन हमने विशेषकर इस संसार में देखा है कि लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, सेमिनार्स करते हैं एटीट्यूड, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर, प्रसन्न कैसे बन सकते हैं सब के ऊपर भी काफी सेमिनार्स करते हैं। लेकिन कहीं पर कुछ चीज लैकिंग रह जाती है। देयर इज समथिंग लैकिंग इन देयर लाइव्स, जिसके चलते जो एक वास्तविक सुख और शांति या प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए वो कहीं पर मिसिंग लगती है, जिसके चलते हम कई विषम परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और जो प्रसन्नता जिसका हमें क्षण प्रति क्षण अनुभव होना चाहिए वो हम कहीं पर खो बैठते हैं। तो आज ये जो हम सेमिनार या जो टॉक देने जा रहे हैं, ये हमारे इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ भक्तों ने मदद किया है और वे भी काफी इस सब्जेक्ट के ऊपर बोले हैं, क्योंकि विशेष करके इस्कॉन का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे फाउंडर आचार्य ने कहा कि आई हैव कम टू मेक हैप्पीज आउट ऑफ हिपीज। तो जब अमेरिका में गए थे तो उनको काफी हिपीज ने ज्वाइन किया था शुरू में। ये वो लोग थे जो समाज के बड़े उत्कृष्ट और बड़े रईस और बड़े अच्छे खानदानों से बच्चे आ रहे थे, लेकिन इस संसार के विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से इतना उन्नत भौतिक जीवन जीने के उपरांत भी इन लोगों को शांति नहीं थी और ये सुखी नहीं थे, और ये तरह तरह की चीजों में सुख की तलाश कर रहे थे। और इनको कुछ LSD ले रहे थे, कोकेन ले रहे थे, हशिश ले रहे थे, अवैध संबंध कर रहे थे, हर प्रकार के साधन
उनको अपने अपना रहे थे जीवन में, जिससे कि वो सुखी होना चाहते थे, परंतु वे सुख की अनुभूति वास्तव में नहीं कर रहे थे। और इसी में से काफी हिप्पीज जो थे वो श्रील प्रभुपाद जी से अमेरिका में मिले, और फिर जब उन्होंने इस आंदोलन के साथ में जुड़े, उनके सारे नशे जाते रहे, उनके व्यभिचार जाते रहे, उनके जीवन में बहुत एक अलग तरीके का जो है उन्माद आने लगा, और वे सभी हिपीज से हैप्पी बनने लगे। तो हम लोग हैप्पीनेस, उस हैप्पीनेस की बात करेंगे जो हैप्पीनेस हमारा स्वरूप है, हमेशा आनंद में रहने का, हमेशा खुशियों में रहने का, प्रसन्नता में रहने का, हम उसके विषय में बात करेंगे आज। तो उससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, एक डिस्क्लेमर है, छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि हम लोग कथा के दौरान, इस सेमिनार के दौरान कुछ जोक्स भी बोलेंगे, कुछ स्टोरीज भी बताएंगे, कुछ एपिसोड्स बताएंगे, और कई बार लेजीनेस पे बात होगी। तो ऐसा ना हो जब लेजीनेस पे बात हो तो पत्नी पतिदेव की तरफ देखने लगे, और जब बहुत खाने पीने की बात हो तो पत्नी पतिदेव की तरफ देखने लगे, देखो तुम्हारे बारे में प्रभु जी बता रहे हैं। तो ऐसा कई बार होता है। जब सोने की बात हो कि बहुत ज्यादा सोना, तो पता चला कि बच्चों की तरफ देखने लगे। तो ये जो सेमिनार्स हैं, जो टॉक्स हैं, ये हमें पर्सनल अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट इन आवर पर्सनल लाइफ रादर देन लुकिंग एट ईच अदर कि देखा मैं कहती थी ना, प्रभु जी ने भी आज तुम्हारे लिए यही बताया। तो हमारा उद्देश्य इस सेमिनार के माध्यम से किसी को किसी के शिकार बनाने का नहीं है कि हम किसी के विषय में किसी के, लेकिन कई बार एपिसोड्स ऐसे आ जाते हैं तो हमको लगता है ये तो मेरे बारे में बता रहे हैं, इनको कैसे पता चला, और हम कहीं पर सावधान हो जाते हैं, कुछ नाराज भी हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। हमारा उद्देश्य तो केवल सत्य को सत्य के रूप में बताने का है, किसी की भावनाओं को हमें आहत नहीं करना है, या हमें किसी को टारगेट बना के नहीं बोला जा रहा है। तो प्लीज टेक इट इन अ वेरी हेल्दी स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो ये जो इस समय टाइम चल रहा है जिसमें बहुत जूम कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो जूम कॉन्फ्रेंसेस के बड़े फायदे भी हैं, और एक मुझे सबसे बड़ा फायदा नजर आता है कि इसमें एक श्रोता होता है और एक सोता होता है। एक वो व्यक्ति होता है जो क्लास में सो जाता है, खर्राटे तक लेने लग जाता है, और एक श्रोता होता है जो सुनना चाहता है। लेकिन जूम में सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप अपने बेडरूम में सो भी जाते हो तो पड़ोस में बैठा व्यक्ति जो दूसरे जूम कॉन्फ्रेंस में दूसरी जगह से कनेक्टेड है, वो उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा एक बेनिफिट ये भी है कि जूम में कोई अंडे या टमाटर आदि जो होते हैं वो उसका कोई स्कोप नहीं है कि वो कुछ, तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, एंड आई थिंक इन टाइम्स टू कम हमको शायद सभी को इसी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जब सेल की बात करते हैं, एनीथिंग ऑन सेल, तो हम ऐसे पागल से हो जाते हैं जब सेल का सुनते हैं। मैंने देखा है शोरूम्स में, एलन सोली की सेल हो या पीटर इंग्लैंड की सेल हो, लोग वहां घुसते हैं शोरूम के अंदर, लिटरली छीना झपट्टी शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि अगर ये स्वेटर इनके हाथ से किसी और ने ले लिया तो इनकी शायद जाने क्या हो जाएगा इनको। एक बार मैं भी ऐसे सेल में था तो एक व्यक्ति आकर के मेरे हाथ से, लुक आई सॉ दिस फर्स्ट, मेरे हाथ में था, और वो कहते हैं मैंने इसको पहले देखा था। तो मैंने उनसे पूछा आपको ये चाहिए क्या, तो बोले हाँ मुझे चाहिए प्लीज। मैंने कहा प्लीज टेक इट, यू नो। तो सेल में जब लोग जाते हैं तो लिटरली लाइक देयर लाइक यू नो लाइक क्रेजी, यू नो। तो डिफरेंट सेल्स, एचएम का जब फिनिक्स मॉल में बॉम्बे में शोरूम खुला तो लिटरली कई किलोमीटर लंबी लाइन यूथ्स की लगी थी सेल में जाने के लिए। तो संसार में विभिन्न प्रकार की सेल्स, विभिन्न प्रकार के ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के ये सब चल रहा है, और इससे हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। मैंने एक बार अपने साथ में फ्रेंड था, मैंने उसको बताया था देखो ये लोग जो सेल के लिए बनाते हैं स्टफ वो अलग होता है जो इनका ओरिजिनल स्टफ होता है। तो उसने कहा ये कैसे आप प्रूव कर सकते हैं। मैंने कहा उसको एक पैंट उठाई जो सेल में से थी और एक पैंट उठाई जो फ्रेश पीस था, एंड ही कुड फील द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश पीस एंड द सेल पीस। तो पॉइंट इज कि हम लोग कई बार लगता है कि सेल में बहुत ज्यादा हमको बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट एक्चुअली दे मे बी समटाइम्स, बट वी शुड नॉट बी सो मच crazy about the sales की सेल। और हम देख सकते हैं कि हैप्पीनेस ऑन सेल में हमारे इस्कॉन के भक्त भी सारे संसार में जो कीर्तन करते हैं और सब एकत्रित होकर के नृत्य करते हैं, हरि नाम पर कीर्तन करते हैं, and they are also greatly in happiness, you know. So happiness when it comes, then
हैप्पीनेस हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन। तो एक हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक राजा थे और अपने मंत्री के साथ जा रहे थे, तो एक उन्होंने परिवार को देखा, वो बहुत ही प्रसन्न चित्त परिवार था। आप लोग प्लीज 1-1.5 घंटा मेरे साथ रहिए और कुछ कार्य मत कीजिए सर, मेरी आपसे ऐसी विनती है। जस्ट डोंट डू एनीथिंग, जस्ट बी विद मी सो दैट वी कैन कनेक्ट इजिली। मैं आप सबको देख रहा हूं, आप लोग जो अपने स्क्रीन को ऑफ किए हुए उसको भी प्लीज ऑन करिए। अगर आपका नेट कनेक्शन अच्छा है तो आप लोग उसको ऑन करिए सो दैट वी कैन सी यू। तो राजा का मंत्री साथ में था, तो राजा ने कहा ये परिवार इतना खुश लगता है, इतने प्रसन्न दिखते हैं, आफ्टर इनकी प्रसन्नता का राज क्या है? मेरे पास इतना सब कुछ है, पूरा राज्य है, वैभव है, इतने मंत्री हैं, इतने घोड़े, इतने सब कुछ है, बट मैं इतना प्रसन्न क्यों नहीं हूं? तो उस मंत्री ने कहा, राजन असल में ये जो परिवार है ये अभी क्लब 99 का मेंबर नहीं बना है। क्लब 99 ये कौन सा क्लब है? तो राजा ने कहा कि ऐसा कौन सा क्लब है क्लब 99? तो राजा मंत्री ने कहा ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, आप मुझे 99 सोने की मुद्राएं दे दीजिए और मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगा कि क्लब 99 की क्या डेफिनेशन और इसके कौन मेंबर्स बन सकते हैं। तो मंत्री ने 99 अशर्फियां लेकर के सोने की और उस जो गरीब परिवार था, किसानों का परिवार था, उसके घर के बाहर दरवाजे पर रख दी। जब सुबह को ये किसान उठा सो करके और इसने जब देखा अपने दरवाजे के बाहर और इसने देखा एक सोने से भरा हुआ थैला इसने अंदर ले गया। इसने जल्दी से गिना 99 अशर्फियां से कहा, ओ मेरी गलती हो गई होगी, 100 तो जरूर होंगी। और फिर से उसने गिना, अपनी पत्नी को बुलाया कि तुम भी गिनो, देखो 100 है या 99? बोली नहीं, ये तो 99 है। बोले इतना मूर्ख कौन व्यक्ति है जिसने एक अशर्फी इसमें कम डाली है? और उसके बाद में वो नित्य प्रति उसको गिनने लगा और गिन करके उसने सोचा इसको 100 तो मुझे जरूर करना है। और फिर वो बड़े हार्ड वर्क में लग गया कि इस बार तो मैं ऐसे फसल उगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जिससे मैं 100 की 100 अशर्फियां कर सकूं। और उसके बाद में क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने एक दिन उसमें से 2 अशर्फी निकाल ली और वो ज़ारा के शोरूम में चली गई और वहां जाकर के उसने विभिन्न तरीके के पर्सेस और जाने क्या क्या खरीदना शुरू कर दिया। और ये लौट करके आया शाम को, इसने देखा व्हाट 97 अशर्फीज। और इसने पता तुम इतनी मूर्ख हो, तुमने इसमें से 2 अशर्फियां निकाल ली, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं दिन रात करके 1 अशर्फी और कमाने के लिए, और तुम्हें इतनी भी लज्जा नहीं आई, तुमने इसमें से 2 अशर्फियां निकाल ली। और नेक्स्ट डे उसका एक बच्चा भी 2 अशर्फियां निकाल के ले गया और वो भी मोटरसाइकिल के शोरूम में पहुंच गया। वहां जाकर के उसने एक बढ़िया बजाज की मोटरसाइकिल, और ये व्यक्ति पागल होने लगा कि तुम लोग इतने मूर्ख हो। और ये पत्नी और बच्चा सोचते थे इतना मूर्ख आदमी है, इसको 99 अशर्फियां मिली, 99 एंजॉय करने की जगह ये 1 अशर्फी के पीछे पागल हुआ पड़ा। और फिर ऐसे 6 महीने निकल गए और ये राजा अपने मंत्री के साथ पुनः उस जगह से निकला और इसने इस पूरे परिवार को देखा दुखी, परेशान, एक दूसरे से नाराज, कटाक्ष करते हुए, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हुए। राजा ने कहा इनको क्या हुआ? ये तो इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे, ओह माय गॉड, इनको क्या हुआ? तो मंत्री ने कहा महाराज अब ये क्लब 99 के मेंबर्स बन चुके हैं। तो ये क्लब 99 वो क्लब है जिसमें कि हम सब रहते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हैप्पीनेस जो है एक डेस्टिनेशन है, कि वो जब मैं 10th कर लूंगा तब आएगा, जब मैं 12th कर लूंगा तब आएगा, मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, एक बच्चा हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। एंड वी डोंट रियलाइज कि एक्चुअली हैप्पीनेस इज अ जर्नी, एक यात्रा है, गंतव्य नहीं है। ये डेली एवरी मोमेंट इन एवरी सर्कमस्टांस हमें प्रसन्न और सुखी रहने का अधिकार है। सो हैप्पीनेस इज अ जर्नी, not a destination, my dear friends. This is to be very well understood. तो अपनी हैप्पीनेस को, अपनी प्रसन्नता को कल के लिए पोस्टपोन मत कीजिए। आज जी भर के खुश होकर परिवार के साथ, मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ आप जी। और भारतीय लोगों की विशेष करके कुछ नैसर्गिक गुण है उनके अंदर प्रसन्न रहने का। ये मैं आपको अपनी बात नहीं बता रहा हूं, इसको लोगों ने, कई फॉरेनर्स ने इसको अनुभव किया। और भारतीय, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे संसार में जो आईटी इंडस्ट्री है, सिलिकॉन वैली से लेकर ऑल ओवर द वर्ल्ड, भारतीय सब जगह मिलेंगे। एंड दे आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग।
वो बहुत बहुत पैसा बना रहे हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम भारतीय लोग पेशेंस बहुत रखते हैं, बहुत धैर्य रखते हैं, और ये वास्तव में सत्य बात है। मेरा एक जर्मन फ्रेंड है, जब हम लोग एक बार मीटिंग कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा कि डियर फ्रेंड तुम्हें ये बताओ, उसका नाम है हार्टमैन, उसका नाम था, नाम है अभी भी, वो जर्मनी में है। मैंने उससे पूछा तुम्हें इंडिया की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो मुझसे बोला, हर्ष, जब मैं देखता हूं ना यहाँ पर किलोमीटर्स लंबी लाइनों के अंदर लोग गाड़ियों के अंदर बंद बैठे हुए हैं और वे सब प्रसन्न हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, वो हंस के बातें कर रहे हैं। मैं देख के लिटरली मुझे लगता है अगर जर्मनी के लोग यहाँ होते तो शायद उतर के एक दूसरे का सर फोड़ना शुरू कर देते, शीशे तोड़ने शुरू कर देते और गवर्नमेंट के प्रति क्या कुछ नहीं कर डालते। मतलब दिस मेक्स मी फील वेरी ग्रेट अबाउट इंडियंस दैट दे आर सो पेशेंट। एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे तो मेरे साथ में एक विदेशी मेरा फ्रेंड था, हम लोग कलकत्ता जा रहे थे मायापुर धाम जाने के लिए। तब भी मेरा हेयर स्टाइल कुछ ऐसा ही था। तो हम लोग 3 टायर से जा रहे थे, एसी का रिजर्वेशन नहीं मिला था। तो हम लोग अंदर बैठे थे, बहुत गर्मी थी और ये फ्रेंड गर्मी से पागल होने लगा। ओह इट्स हॉट, इट्स सो हॉट, आई एम गोइंग क्रेजी, इट्स हॉट। और उसने देखा ऊपर पंखे भी बंद थे और वहां जितने भी लोग बैठे थे बड़े शांति से बैठे थे, पेशेंटली बैठे थे। और ये व्यक्ति जब ऐसे देख रहा था तब एक व्यक्ति उठा, उसने कहा सर आपके पास कंघी है? तो मैंने कहा मैं कंघी का क्या करूंगा भाई, मेरे को कंघी की क्या जरूरत है। तो उसने कहीं से कंघी जुगाड़ की और उसने पंखे पे जोर से मारा और पंखा चल दिया। तो मेरा फ्रेंड बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अफेक्ट। इन इंडिया वी नो एवरीथिंग, यू नो हाउ वी कैन रन द फैंस। तो इस प्रकार से हम भारतीय, और ये पेशेंस एक ऐसा गुण है जिसको कि लोग बताते हैं कि किसी भी चीज का बहुत ही साइंटिफिकली रिसर्च करने के लिए पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। तो शायद इसीलिए हमारे आईटी प्रोफेशनल्स सिलिकॉन वैली में जाकर के वो धूम धड़ाका कर दिए, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस थी। और पेशेंस के अलावा एक और भारतीयों का गुण है कि हम लोग सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं जानते, हम बहुत खर्चीले कम होते हैं। हम लोग पैसा बचाना भी चाहते हैं। जैसे आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने शैम्पू की जब आखिरी बोतल भी बचती है ना तो उसके अंदर पानी डाल करके और उसको हिला करके और फिर सर के ऊपर छिड़कते हैं, isn't it? और टूथपेस्ट जब खाली होने वाला होता है तो मैंने खुद अपने हाथ से कई बार उस पर कंघी रगड़ी है जिससे कि वो पूरा का पूरा निचोड़ जाए। और जब टूथ ब्रश टूट जाता है तो उसके पीछे पहले छेद हुआ करता था, तो वो छेद में से नाड़ा डालने के लिए एक पैजामे का उसको रखा जाता था कि इससे हम नाड़ा डालेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कितने स्पेयरिंग होते हैं कि टी शर्ट फट गई है तो हमने उसको रात में पहनना शुरू कर दिया, और जब रात में पहनने लायक भी नहीं रही तो हमने होली वाले दिन उसे कुर्ते के नीचे पहन लिया, और उसके बाद में भी जब कुछ नहीं बचा तो हमने क्या किया, उसका पोछा बनाने के लिए पोछे के लिए दे दिया। तो इस प्रकार से हम भारतीय बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्पेयरिंग हैं, बहुत पेशेंट हैं। और देखिए आज के इस टाइम में जबकि दुनिया कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है, आप सब भक्तों ने, आप सब लोगों ने ये टाइम निकाला है हैप्पीनेस ऑन सेल के ऊपर सेमिनार सुनने का। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, यू नो, एंड दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर पीपल, यू नो। आप सभी वास्तव में यू ऑल आर, यू नो, वर्थ कंग्रेचुलेटिंग। थैंक यू वेरी मच। तो कई लोग जो हैं अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, सीक्रेट्स जानना चाहते हैं फ्यूचर के विषय में। तो हम लोग के मंदिर में भी एक बार एक भक्त आए और मुझसे बोले, मैं धोती कुर्ता पहना था, बोले कि पंडित जी यहाँ पर तोता कहाँ मिलेगा? मैंने कहा तोते का आप क्या करेंगे? वो कार्ड निकलवाना है, थोड़ा कार्ड देखना है कि मेरे को ये जॉब मिलेगी या नहीं जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से लोग अपना भविष्य जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद भविष्य में प्रसन्नता मिलेगी। बिकॉज they're not utilizing now। अब वो अपने जीवन को प्रसन्न होने के लिए नहीं प्रेरित कर रहे हैं या नहीं उसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वो भविष्य में ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारे एक इस्कॉन के भक्त जब ज्यूरिक से इंग्लैंड जा रहे थे, तो एयरप्लेन में उनको एक ऐसा ब्योड़ा मिला पीने वाला पिबक्कड़, वो पी करके उनके पास में आया, पंडित जी क्या आप मेरा हाथ देख सकते हैं पंडित जी? और बैठ गए उनके पास में आकर के।
उन्होंने उसका हाथ देखा, बोले बोले आपको लिवर सिरोसिस होने वाला है। आपको कैसे पता पंडित जी? ये तो मेरे डॉक्टर ने भी बोला है। तो प्रभु जी ने कहा कि मैं उसको तो नहीं बोला, लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कि तेरी ऐसी हालत है कि तेरे को जल्दी लिवर सिरोसिस होगा, इसमें भविष्यवाणी करने की क्या जरूरत है, तो खुद ही समझ सकता है। हाँ? एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति आया और बोला, प्रभुपाद जी आप हाथ देखते हैं? स्वामी जी हाथ देखते हैं। हाथ बढ़ाया उसने प्रभुपाद जी की तरफ। प्रभुपाद जी ने उसका हाथ देखा, बोला जल्दी मरने वाला है। बोले कब मरूंगा? बोले मरेगा तो कभी भी मरेगा, लेकिन मरेगा जरूर। तो भगवान जी भगवत गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। जिसकी जन्म हुआ है निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होनी अब अवश्य है। तस्मात् पर्यार्थार्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। इसलिए हम सबको अपना जो नियत कर्म है उसको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, प्रसन्न चित्त रह के करना चाहिए। बिकॉज बिटवीन बर्थ एंड डेथ देयर इज लाइफ, जिसको हम लोग सब जी रहे हैं। तो हम लोग का जन्म कहाँ होगा, हम कहाँ पलेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, क्या होगा, इन बातों से हम सभी का कोई लेना देना नहीं होता है। हमारी लुक्स कैसी होंगे, हमारी नाक कैसी होगी, हम किस स्थान में जन्म लेंगे, माता पिता कैसे होंगे। अगर हम सबको फ्रीडम दी जाती तो हम सभी शायद ऋतिक रोशन जैसे दिखना चाहते, या फिर ऐश्वर्या राय जैसे दिखना चाहते, अमिताभ बच्चन जैसे को अपने माता पिता या अंबानी इसको अपना माता पिता चुनते। बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इन अवर ज्यूरिसडिक्शन। हमारा किसी का भी इसके ऊपर अधिकार नहीं है। तो लाइफ बेसिकली है क्या? जैसा कि हमारे गोविंद मोहन प्रभु ने शायद लास्ट टाइम बताया था, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इट्स लाइक अ सेगमेंट बी डी। जैसे ज्योमेट्री टीचर जब कहता था एक सेगमेंट बनाओ बी और डी के बीच में, और उसके बीच में बर्थ से लेके डेथ। अब इसको कितना लंबा बनाना चाहते हो आप लोग खुद बना लो, क्योंकि हमारा सेगमेंट बनाया हुआ काम नहीं करेगा। जो ऊपर बैठा हुआ ज्योमेट्री का टीचर है उसने हमारा बी डी सेगमेंट ऑलरेडी तय कर रखा है। तो ये बी डी सेगमेंट के बीच में एक लेटर आता है, एंड दैट इज लेटर सी। और वो लेटर सी से है कॉन्शियसनेस, चॉइस एंड कैरेक्टर। तो लाइफ इज बिटवीन द सेगमेंट बी एंड डी, बर्थ से डेथ के बीच में जो सेगमेंट है, जिसमें कि हमारी जैसी चेतना होती है वैसी हम चॉइसेस करते हैं। कि हमें किसी परिस्थिति में प्रूव करना है अपने आप को कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, ढिमाका हूं, तुम जानते नहीं मेरे बारे में, या हमें इम्प्रूव करके दिखाना है, या हमें किसी परिस्थिति में रिएक्ट करना है। जैसे कि सोडा की बोतल को जब खोलते हैं जोर से उसमें से एफर्वेसेंस निकलता है, हमें सोडा की बोतल जैसा बनना है, या हमें कूल एक वाटर बोतल की तरीके से बनना है। तो ये जो चॉइसेस है लाइफ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी एंड डी के बीच में वर्ड आता है सी, एंड सी इज फॉर कॉन्शियसनेस। विद द कॉन्शियसनेस जो हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारी मूवमेंट का नाम ही है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग इज टू डू विद द कॉन्शियसनेस माय डियर फ्रेंड्स। सब कुछ चेतना पर आधारित है। यदि हमारी चेतना संतुलित है, हम भीषण से भीषण परिस्थिति, बड़ी से बड़ी दुविधा में भी हम लोग प्रसन्न रह सकते हैं। तो चेतना के हिसाब से हम चॉइसेस करेंगे, चॉइसेस के हिसाब से हमारा कैरेक्टर बनेगा, और कैरेक्टर के आधार पे हमारी डेस्टिनी बनेगी। तो यदि हम सब अपनी डेस्टिनी जानना चाहते हैं, कल मेरे साथ क्या होगा, मेरा अगला साल कैसा होगा, तो फिर आप अपनी चेतना को सुधारिए। हम सबको अपनी चेतना के ऊपर वर्किंग करनी है, जिससे हमारी चॉइसेस करेक्ट होंगी। जब चॉइसेस करेक्ट होंगी, हमारे कैरेक्टर अच्छा बनेगा। जब कैरेक्टर अच्छा बनेगा तो नो डाउट डेस्टिनी विल बी गुड। मैं आपको बताता हूं अपने विषय में। 2017 में मेरे गुरु भाई ने आके घर में बोलने लगा, उसने मेरी जन्म पत्री किसी को दिखाई होगी, ये साल तुम्हारे लिए बहुत खराब है और हो सकता है तुम इस साल में बच भी ना सको। उसने ऐसी बात बोल दी तो मेरी माँ को बहुत चिंता हो गई, कई लोगों को बहुत चिंता हो गई। एंड मैंने देखा उस साल में कुछ भीषण मोमेंट्स आए जिस समय मुझे ऐसा लगा था कि अगर ये अभी घट गया होता तो शायद मैं आज जीवित नहीं रहता था। बट बिलीव मी, बिकॉज वैष्णवों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद शायद साथ में था। मैं सेवा के लिए भगवान की जा रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसी शराब पिए लड़के गाड़ियां ला रहे थे, बहुत तेज उनकी स्पीड थी, लेकिन मेरे पास आते ही उनकी जो गाड़ी मुड़ गई
तो मुझे ऐसा लगा भगवान बचाना चाहते। तो पॉइंट इज दैट when we work on our consciousness, then our choices are good, and when we have a good choices, तो इस संसार में सब लोग they all are looking for pleasure. मूंग की दाल, घिया की सब्जी, रोटी और चावल खाने से हम सबका बढ़िया तरह से पेट भरता है। भरता है नहीं भरता है? हाँ प्रभु जी बताइए, आलोक राजा प्रभु, पेट भरता है मूंग की दाल खाने से? हाँ डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी, मूंग की दाल, घिया की सब्जी खाने से सबका पेट भरता है, लेकिन फिर पिज्जा क्यों चाहिए? क्यों हमको पास्ता चाहिए? क्यों रसगुल्ला चाहिए? क्यों समोसा चाहिए? हाँ क्यों इतना तड़कीला भड़कीला भोजन चाहिए? गोलगप्पा चाहिए, थोड़ी सी मिर्ची और डालो इसमें, थोड़ी सी एक जरा दही की खिला दो, पापड़ी खिला दो, मजा चाहिए मजा। ऐसे ही पैसा क्यों चाहिए? गैजेट्स चाहिए, अच्छा फ्लैट चाहिए, स्विट्जरलैंड में जाके हॉलीडेज सेलिब्रेट करनी है, हॉलीडेज मनानी है, इसलिए पैसा चाहिए। वो क्यों चाहिए? मजा आना चाहिए, मजा। तो वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हमारा स्वभाव है आनंद में रहना। वी ऑल आर मेड टू लिव फॉर ब्लिस, आनंदमयो अभ्यासात। ये जीवात्मा का लक्षण है, उसको आनंद में रहना। तो कई बार लोग जो है जानना चाहते हैं एक दूसरे से, क्यों? क्योंकि वो कहीं पे मिसिंग, तुम्हारे पीछे तुम्हारे इतने अच्छे नंबर्स आते हैं, इसका राज क्या है? तुम इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, उसका राज क्या है? अरे तुम तो इतने सुंदर, तुम्हारे भाभी जी काले काले बाल है, इतने लंबे एड़ी तक के, तुम्हारा राज क्या? इतने सुंदर बाल क्यों है? क्यों? क्योंकि हम सब लोग खुश होना, प्रसन्न होना, दूसरों को देख करके जानने की कोशिश करते हैं, वेयर इज हैप्पीनेस, वेयर इज हैप्पीनेस, हाउ कैन आई बी हैप्पी, हाउ कैन आई बी हैप्पी। तो आज का जो हमारा सेमिनार है, ये हमको 10 ये हमने बताया, प्रूविंग एंड इंप्रूविंग, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। आज का हमारा सेमिनार है 10 लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस। तो ये 10 अमेजिंग सीक्रेट्स, आपको कुंजियां प्राप्त होंगी, चाबियां प्राप्त होंगी सोने की, जिससे कि आप सब सफलता के और खुश रहने के आप उपाय जान सकते हो। ओके, am I right? तो पहला पॉइंट है, हम सबको, हमें इस जो शिक्षाएं हम दे रहे हैं, इसमें कुछ हे शिक्षाएं हैं, कुछ उपाधेय शिक्षाएं हैं। हे शिक्षाएं कहते हैं जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, और उपाधेय शिक्षाएं वो हैं जो कि ग्रहण करने योग्य है। तो कुछ शिक्षाओं से हमें बचना होगा और कुछ शिक्षाओं को हमें ग्रहण करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट सेल्फिश 1 लेटर वर्ड क्या है। आप लोग जानते हैं मोस्ट सेल्फिश 1 लेटर वर्ड? वेरी नाइस, थैंक यू। भगवती नेगी माता जी जानती हैं कि मोस्ट सेल्फिश 1 लेटर वर्ड इज आई, मैं। बहुत खतरनाक शब्द है ये, और ये दुनिया सारी आई को प्रमोट करती है। मेरे लिए क्या? हाउ कैन आई एंजॉय, हाउ कैन आई बी हैप्पी? आईफोन, आईपैड, आईपॉड एंड आई पेड। फादर कहता आई पेड, पत्नी को खुशी हो रही है, आईफोन मिला मुझे, किसी को आईपैड मिला, एंड फादर इज लाइक आई पेड फॉर इट। आई का मतलब है अपने को लेकर उच्चाकांक्षाएं। आई शुड बी रिस्पेक्टेड, मुझे लोगों ने आदर देना चाहिए। आई शुड बी रिकॉग्नाइज, मुझे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, मेरी ड्रेस, मेरा रूम, मेरा टॉयलेट, मेरे मन का खाना, मेरे मन की गाड़ी। नीली पापा आप इसको ले गए अपने साथ गाड़ी खरीदने के लिए, मुझे आपने बताया भी नहीं। मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मैं ये गाड़ी चाहती थी, इस कलर की चाहती थी। मेरे मन का इंटीरियर, घर में इंटीरियर हो रहा है, मैं ऐसा चाहता, इस दीवार पे ये करो, ये ऐसा करो, वैसा करो। मैं ऑलवेज लाइक बकरी, मैं करते रहते हैं हम लोग। और इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं, क्योंकि हमें बचपन से ऐसी ट्रेनिंग मिली है, हमको बचपन से ऐसे ही पाला गया है।
एक बेटा अपनी माँ से कहता है, 5 साल का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, ममा आई लव यू। तो मम्मा भी कहती है, बेटा आई लव यू टू माय डियर डार्लिंग सन। फिर वही बेटा जब 16 साल का होता है, मम्मा आई लव यू। मम्मा कहती है, कितने पैसे चाहिए बोल। और फिर 25 साल की उम्र में वो बेटा कहता है, मम्मा आई लव यू। कौन है वो, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, उसके पिताजी क्या करते हैं। और 40 साल में जब वो कहता है, मम्मा आई लव यू, मम्मा कहती है, मैंने कहा था ना तुझसे शादी मत कर उसके साथ में, पछताएगा, अब पछता रहा है ना। और 60 साल में जब लड़का कहता है माँ से, मम्मा आई लव यू, मम्मा कहती, कहीं पर भी साइन नहीं करूंगी, आई विल नॉट साइन एनीवेयर। हर चीज में वी आर सीइंग कि वी आर ट्राइंग टू सी आवर इंटरेस्ट ओनली। लड़के लड़के की केमिस्ट्री के बीच में, मैं ऐसा हूं, मैं ये जानता हूं, मैंने ये कोर्स किया है। लड़की ये बताना चाहती, हाउ ब्यूटीफुल आई एम गोइंग फॉर दिस कोर्स, माय फादर इज दिस, माय मदर इज दिस। ऑल केमिस्ट्री बिटवीन गर्ल्स बॉयज इज ओनली सेंटर्ड ऑन आई। मैरिज में पत्नी सोचती है, मेरा पति मुझे स्वर्ग की अप्सरा की तरह ट्रीट करे, मेरा पति मुझे, और पति सोचता है ये मुझे पति परमेश्वर की तरह से मेरे को आदर दे, मुझे रामचंद्र जैसा सम्मान दे, भले उसके गुण जो है रावण जैसे हैं। हाँ। और एक बार एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, सुनो जी, कभी कभी मैं आपके सपने में आती हूँ क्या? पति बोला, नहीं। कभी कभी तो आती होंगी ना, झूठ मत बोलिए। नहीं नहीं, रियली में नहीं आती हो। ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं आती हूँ? बोला, मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ ना। बोले, अब हनुमान चालीसा पढ़ के सोते हैं तो क्या हुआ? बोले, उसमें आता है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग रहे सब पीरा। दिस इज फॉर अ जोक, डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ कि हमको पत्नियों को भूत पिशाच बता रहे। तभी तो मैं जूम पे बैठा हूँ, आप लोगों के डंडे नहीं चलेंगे मेरे ऊपर। पता चला मंदिर में फिर आकर के आप डंडे चलाओगे। इसमें धार्मिक लोग भी पीछे नहीं है ना? जब लोग मंदिर में आते हैं, भगवान मुझे ये दो ना, भगवान मेरी नौकरी लग जाए, भगवान सैलरी ऐसी दिलवा देना जिसमें मैं गाड़ी खरीद सकूं, मेरा घर आ जाए, हे प्रभु। हम कभी भगवान से ये नहीं कहते कि भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं क्या कर सकता हूं जिससे आपको प्रसन्नता मिले। आज तक हमने कभी कहा है भगवान से ऐसा, कृष्णा व्हाट कैन आई डू फॉर यू माय डियर लॉर्ड, हाउ कैन आई सर्व यू, आप कैसे प्रसन्न होंगे? हम हमेशा मंदिर में जाते हैं, मैं मेरा मेरा, मुझे 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 दे दो, मुझे दे दो। जॉन एफ कैनेडी ने जब अपना पहला भाषण अपने यूएस के देशवासियों को दिया था तो उसने कहा था, आस्क नॉट what your country has given to you, ask what you have given to your country। तो ये हमको समझना होगा कि इस मैं की चेतना को हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं। अभी एक मारवाड़ी व्यक्ति भी बड़ा उदास था अपने बिजनेस से, उसको पैसा नहीं आ रहा था। और मारवाड़ीज एंड गुजरातीज, यू नो, दे आर वेरी मच फॉर मनी इज हनी, स्वीटर देन हनी। तो गणपति बापा का जब फंक्शन आया तो वो रोने लगा, बोला, गणपति बापा मोरया, धंधा नहीं हो रहा, माल नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, माल नहीं जा रहा, खर्चा कैसे चलेगा, समझ नहीं आ रहा, गणपति बापा मोरया, हे बापा मोरया, थारो भक्त रो रहा, मैं कब तक रोता रहूंगा, मुझे बचाओ गणपति बापा, थारो भक्त रो रहा, गणपति बापा मोरया। तो जितना हम अपने को केंद्र में रखकर जीवन जिएंगे, हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। आप लोग एग्री करते हो? योगेश प्रभु, भगवती माता जी एंड अदर्स, यू ऑल एग्री विद मी? श्रद्धा माता जी इज लिसनिंग, ज्योति माता जी इज देयर। सो जब तक हम अपने को केंद्र में रखकर जीवन जिएंगे, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड। लोग अपनी हमारी उच्चाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं बने हैं। लोग हमारी, जब हम समाज में केवल अपनी भावनाओं का ख्याल रखकर
व्यवहार करते हैं तो वही समाज हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करता है कि समाज ने मेरी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, मेरी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, मुझे सेल्फी में थम्स अप देना चाहिए, मुझे किसी ने ऐसे नहीं कहना चाहिए, सबने ऐसे करना चाहिए, सारे फ्रेंड्स ने मुझको लाइक भेजना चाहिए। तो जब हम ऐसा सोच के समाज में रहते हैं, वही समाज हमारी भावनाओं को बहुत एक प्रकार से उस पर कुठाराघात करता है, खिलवाड़ करता है। जैसे मुझे याद है मेरे फादर की डेथ हुई थी 2001 में, और उनका जिस समय शरीर उठने वाला था, मेरे गुरु महाराज भी थे, तो एक वहां पे माता जी पड़ोस के परिवार से आई हुई थी, बहुत वो ओल्ड थी, और रोने लगी जोर जोर से, और जोर जोर से बोलने लगी, इस लड़के का, इस बच्चे का ना इसका ना भाई है, ना इसका बेटा है, इसकी 3 बेटियां हैं, और एक बाप का साया था, बाप भी चला गया, हे भगवान तू कैसा है। तो मुझे अंदर से उस समय, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे अंदर से हंसी सी आई। हंसी इस बात पे आई क्योंकि मैं इतना अपने को महफूज मानता था, इतना सुरक्षित मानता था भक्तों के साथ में, मेरे गुरु महाराज, इस्कॉन के सारे भक्तों का समूह मेरे साथ, आई नेवर फेल्ट अलोन। हाँ, मेरे फादर नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि समाज के इस प्रकार से हमारी भावनाओं को, जब हम समाज से अपनी भावनाओं के लेकर खाली उच्चाकांक्षा रखते हैं, तो अपने खुशी का रिमोट हमें किसी के हाथ में नहीं देना है। हम अपनी गाड़ी का रिमोट दे सकते हैं, अपने टीवी का रिमोट दे सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी खुशी का रिमोट कभी किसी को ना दें। ये बहुत जरूरी है, वरना अगर हमने छोटी छोटी बातों पर दुखी होना शुरू कर दिया, ओ देखो मैंने स्विट्जरलैंड से अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ फोटो भेजा, तो मिश्रा का तो लाइक आया, गुप्ता का भी आया, लेकिन शर्मा का नहीं आया, पक्का मुझसे ईर्ष्या करता है, कहीं जा नहीं पाता ना, और इतना ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है, इसलिए उसने मेरे को लाइक नहीं भेजा। तो दिस काइंड ऑफ रिमोट व्हेन वी गिव टू द वर्ल्ड, कि कोई सेल्फी देगा, लाइक करेगा तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लाइक नहीं देगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। बी रियलिस्टिक इन योर एक्सपेक्टेशंस। हम सबको रियलिस्टिक बनना अपनी एक्सपेक्टेशंस में। अवॉइड दिस वन डेंजरस लेटर, सेल्फिश लेटर, व्हिच इज नोन एज आई। तो देखिए, हम आई को जब यू में परिवर्तित करते हैं, आई से, मुझसे आप तक पहुंचते हैं, आई टू यू, तब हम देखिए, जब हम अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, तब हम किसी पर आश्रित होते हैं, और ये उसके ऊपर है कि वो हमें प्रसन्नता देगा या नहीं देगा। लेकिन जब हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, तो क्या हमको कोई रोक सकता है? कैन एनीबडी स्टॉप अस? नो। जब हम किसी से प्रेम चाहते हैं कि वो मुझसे प्रेम करे, तो क्या हम उससे जबरदस्ती प्रेम ले सकते हैं? चाहे अपनी पत्नी से, बच्चों से। मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है कि उनकी पत्नी उनके सामने जो है चुपचाप बैठी रहती है, उनके जाते ही उनके सामने उनके बारे में बोलना शुरू कर देती है। तो हम किसी से जबरदस्ती प्रेम भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम किसी को प्रेम देना चाहते हैं, तो क्या हमको कोई रोक सकता है? नोबडी कैन स्टॉप अस। जब हम लोगों से चैरिटी मांगते हैं कि हमें मंदिर के लिए दान दे दो, हमें भगवान की सेवा के लिए दान दो, लोग नहीं देना चाहते हैं कई बार। लेकिन यदि हम चैरिटी देना चाहते हैं, यदि हम सेवा करने के लिए अपने धन को देना चाहते हैं, तो हमको कोई रोक सकता है? कभी नहीं रोक सकता। Therefore, इसलिए learn to begin your journey from I to you। हम अपने से निकल करके दूसरों तक पहुंचे। हम सेवा करने का, निष्काम निस्वार्थ भाव से सेवा करने का, प्रेम करने का अगर बीड़ा उठाते हैं, तो फिर हमको कोई भी नहीं रोक सकता। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस माय डियर फ्रेंड्स। टर्न दिस आई इनटू यू। हाउ कैन आई सर्व यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? और आप सबने इस बात का अनुभूति की होगी, जब आप अपने से निकलकर दूसरे की सेवा करने के लिए जाते हो, हेल्प करने के लिए जाते हो, यू फील सो हैप्पी। द होल डे इज लाइक ब्लेसिंग, इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन, isn't it? So the more you want for yourself, you will be frustrated. The more you want to give to others, you will remain happy. Money cannot buy happiness, right? अगर पैसा हैप्पीनेस प्राप्त कर सकता था, तो बड़े बड़े से मल्टी मिलियनर्स जो है ड्रग एडिक्ट्स नहीं होते, या वो स्ट्रेस रिलीजिंग की टैबलेट्स नहीं खा रहे होते, या फिर वो नींद की गोलियां नहीं खा रहे होते। अगर उनको तो अगर आप ये रियली में जानना चाहते हो, अगर आप वास्तविकता में जानना चाहते हो कि आप कितने हैंडसम हो, तो अपने आधार के फोटो को कभी मत देखिएगा। ओके, आधार का फोटो देखा कभी आप लोगों ने अपना?
उस आधार के फोटो में आप अजीब से लगते हो। एक्सटेंड योर हैंड टुवर्ड्स समवन, अपने हाथ को किसी की ओर बढ़ाइए, तब आप जो है हैंडसम बन सकते हैं। तो जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हम मैं से आपकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। हम केवल मंदिर में भगवान की सेवा नहीं करते और कट्टरवादी नहीं बन जाते, हम संसार को भूल नहीं जाते। जब हम भगवान की सेवा करते हैं हमारी सेवा सबकी ओर बढ़ जाती है, और जब लोग भगवान के सेवकों को संपूर्ण समाज की सेवा करते देखते हैं तो उनका भगवान में और अधिक विश्वास हो जाता है। जैसे हम लोग आज बैठे हुए हैं, हम लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको कुछ जो मैंने आचार्यों से सुना है, वैष्णवों से सुना, वो मैं आपको आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, कुछ खुशी लाने के लिए, कुछ समृद्धि लाने के लिए आपको बता रहा हूं। दिस इज सर्विस। हमारे इस्कॉन के भक्त पूरे संसार में फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों को, भूखे लोगों को प्रसाद खिला रहे हैं। तो जब भगवान की सेवा हम करते हैं और हमारी सेवा जब भगवान से समाज की ओर बढ़ने लग जाती है तो समाज के लोगों का भगवान में विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। तो फेथ, भगवान में श्रद्धा होने का अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे, मंदिर जाएंगे, घंटाएं लाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गिरजाघर जाएंगे। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो सच्चा मुसलमान होगा, सच्चा ईसाई होगा, सच्चा क्रिश्चियन, सच्चा सिख होगा, हिंदू होगा, सनातन धर्मी होगा, वो हमेशा अपने हाथ को, he will be really handsome because he will extend his hand to someone to help him out, and he will always say I'm there to serve you. So ये most selfish one letter word से आइए हम अपनी यात्रा बढ़ाते हैं। most satisfying two letter words कौन से हैं पता है? Does somebody knows? What are the most satisfying two letter words? We. So the most satisfying two letter words is we. तो हम ये देखेंगे 1 से लेके 10 तक हम जिन जिन लेटर्स पे जाएंगे वो कैसे हमें वास्तव में खुश रहने की कीज दे सकते हैं। तो हमने 1 लेटर वर्ड से सीखा कि हम जब स्वयं से दूसरों की ओर बढ़ते हैं तो हम किस प्रकार से प्रसन्न रह सकते हैं। तो हम सबका अनुभव है वी, जब हम 2 लेटर वर्ड देखते हैं वी, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं या बॉसेस कई बार होते हैं तो मीटिंग्स के अंदर वो सारा क्रेडिट स्वयं चाटना चाहते हैं, सारा क्रेडिट उनको मिल जाए। सर मैंने ये करवा दिया, मैंने हर्ष को यहाँ भेज दिया था, ये करवा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, एंड दे नेवर पास ऑन द क्रेडिट टू एनी ऑफ द टीम मेंबर्स। आप ऐसे बॉस को कभी लाइक करते हो? नेवर। तो जब हम when we are together, when we take the credit for ourselves together for our team, then that is what brings us the real glory. Relationship means more than one. Relationship कभी अकेले से नहीं हो सकती। करोड़पति है, मल्टी मिलियनर है, अकेले 20 बेडरूम के घर में रह रहा है, पूरी रात में एक बेडरूम में आधा घंटा सोएगा क्या? तो बहुत पैसा है उसके पास में, तो क्या करेगा उस पैसे का? हम कितने भी रईस हों, लेकिन कोई भी ना हो अगर हमारे पास में जिससे हम अपने इमोशंस शेयर कर सकें, तो फिर हम कितने भी रईस हों, वी आर एक्चुअली वेरी पुअर। तो some people are very rich, some people are very rich, and some people are so poor, they're extremely poor because the only thing they have is money. तो कुछ लोग बहुत रईस होते हैं और कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि सिर्फ उनके पास जो होता है वो होता है पैसा। तो यदि आप वास्तव में जानना चाहते हो कि आप कितने रईस हो, तो आप रियली में ये बात मैं अतिशयोक्ति के रूप में नहीं कह रहा हूं, आप समाज में ऐसे होंगे कि आपका एक आंसू गिरेगा और 50 लोगों के हाथ आपकी तरफ बढ़ेंगे उस आंसू को रोकने के लिए। तो अगर हम जानना चाहते हैं हम कितने रईस हैं, तो हम वास्तव में देख सकते हैं। तो अगर हम अकेले हैं और हमारे पास बेंटली गाड़ी है, जॉर्ज अरमानी की हमने शर्ट्स पहनी हुई हैं और बड़ी ब्रांडेड हम शोरूम से, तो हम क्या करेंगे उसका? इफ वी आर अलोन। इस्कॉन के मंदिर में भक्त लोग आते हैं, कई 100 भक्त लोग इकट्ठे कीर्तन कर रहे होते हैं। अकेले अगर आप घर में कीर्तन कर रहे होंगे आपको कैसा लगेगा?
और अगर आप मंदिर में सबके साथ करते हैं, यू फील सो हैप्पी। तो हम सबका जीवन में बहुत सारे रंग होते हैं, और हमारे पास उस रंग को, उन संसाधनों को यूजफुल बनाना आना चाहिए। एड वैल्यू टू लाइफ टू मेक इट यूजफुल। जब तक हम कुछ वैल्यू नहीं डालते अपनी लाइफ में, तब तक हमारे पास कितने भी संसाधन हो, हम लोग जो हैं उसको यूजफुल नहीं कर सकते हैं। तो संसार में आप उन लोगों का सदैव साथ कीजिएगा, ऐसे लोगों का साथ कीजिएगा जो आपके जीवन के मूल्यों के महत्व को बढ़ाएं। द एसोसिएशन, द फ्रेंडशिप, द जिन लोगों के साथ भी आप संग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का संग साथ रहिएगा जो आपके जीवन के मूल्यों के महत्व को बढ़ाएं। आप उन लोगों का साथ कभी मत कीजिएगा जो आपके जीवन का मूल्य, वैल्यूज को घटाते रहें। जब आप गलत लोगों के संग में चले जाते हैं, गलत चुनाव करते हैं, हमने पढ़ा था अभी कि कॉन्शियसनेस से चॉइसेस, चॉइसेस से कैरेक्टर, कैरेक्टर से डेस्टिनी। तो अगर आप गलत लोगों के साथ में चले, इसलिए वी हैव टू चूज अवर एसोसिएशन वेरी वेरी केयरफुली। जैसे कि हम सब ने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी, ये था कछुआ और एक रैबिट की। तो हमने इसमें सुना, देखा था कि कैसे वो रैबिट जो है वो दौड़ रहा था बड़ी तेजी से, और कछुआ रास्ते में, वो रैबिट सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, और कछुआ अंत में जीत गया। तो रैबिट माना नहीं, बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, मुझे दोबारा से रेस करनी है। तो पहले वाले उससे हमने लेसन सीखा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कि अगर कोई धीरे धीरे भी काम करता रहता तो रेस विन कर जाता है। लेकिन अगली बार रैबिट ने कहा नहीं, मुझे फिर से रेस लगानी है। तो कछुए ने कहा ठीक है, फिर से वो रेस शुरू कर दिए। इस बार रैबिट और सजग था, बोला अब किसी में सोऊंगा नहीं, और वो शुरू से एंड तक दौड़ा और रेस जीत गया। इससे मैनेजमेंट गुरुज ने एक नया सिद्धांत निकाला, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल बीट द स्लो एंड स्टडी। जो फास्ट और कंसिस्टेंटली मूव करते हैं वो लोग स्लो एंड स्टडी को हरा देंगे। फिर इस बार कछुए को दिमाग में आया कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं ये रेस का रास्ता ही बदल देता हूं, और उसने इस बार रास्ता बदल के ऐसा रास्ता कर दिया कि रास्ते में एक नदी आ गई, और उसने स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे भागना शुरू किया, और रैबिट तेजी से दौड़ा 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 और जाके खड़क से रुक गया, क्योंकि उसके आगे पानी था। तो फिर ये कछुआ धीरे 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 आया और तैर करके मजे से नदी पार करके फर्स्ट आ गया। तो तीसरा सिद्धांत इससे मिल गया कि वर्क टू योर कॉम्पिटेंसीज, टर्न द प्लेइंग फील्ड टू योर एडवांटेज। यदि हम अपनी जो हमारी प्लेइंग फील्ड्स हैं, जिसमें हमें कार्य क्षेत्र हैं, यदि हम उनको अपनी कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से मोल्ड करते हैं तो फिर हम जीत जाएंगे। लेकिन यहां पर भी कहानी खत्म नहीं हुई। अब इस बार उन दोनों ने एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझा, और जब वो लोग नदी के पास आए तो रैबिट ने कहा कि कछुआ भाई, आप ऐसा करो, हम दोनों जीतते हैं, तो आप मुझे अपनी पीठ पे बिठाओ और हम दोनों चलते इस नदी को पार करके। और इस तरह से उन्होंने अपने पूलिंग करी रिसोर्सेज की, एंड वी द प्रिंसिपल टुगेदरनेस, एक और एक मिलके 11 बनने वाली बात। जैसे कई सारी स्टिक्स को तोड़ेंगे कभी नहीं टूट पाएगी। तो रैबिट कछुए की पीठ पे बैठ गया और दोनों ने मजे से नदी को पार किया। तो यहां से पूलिंग रिसोर्सेज एंड वर्किंग एज अ टीम विल बीट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो हम अकेले अकेले जितने भी हमारे अंदर गुण हो, क्षमताएं हो, लेकिन जब हम सब लोग साथ में मिल जाते हैं तो हम इस्कॉन के भक्तों ने बहुत देखा है कि हम लोग के जब बड़े से बड़े फेस्टिवल्स भी होते हैं और हम लोग 50-100 ही खाली लोग होते हैं, और हम लोग इतनी अच्छी तरीके से सबके साथ में मिलकर जुलकर प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए सारा बड़े से बड़े कार्य भी कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम टीम बन जाते हैं तो हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी फेल कर देते हैं। इसके बाद में तीसरा बहुत भयानक पॉइजनस वर्ड, 2-3 लेटर पॉइजनस वर्ड। तो इससे हमने क्या लेसन लिया कि जब हम साथ में आते हैं, वी भी जब बनते हैं, तो हम लोगों को क्या, हमें अपनी लाइफ को वैल्यू ऐड करनी होती है, और हम वैल्यू ऐड करने के लिए एसोसिएशन लेते हैं, क्योंकि वी का मतलब बहुत सारे लोग। अब वो बहुत सारे लोग कैसे हैं? कोई नेगेटिव एटीट्यूड के लोग हैं,
कोई बहुत ही गलत आदतों के लोग हैं, या बहुत ही सेल्फ प्रतिष्ठा कोई हमेशा वो लोग बोलते रहते हैं, आई डिड दिस, आई डिड दैट, यू नो व्हाट आई एम, यू नो माय फादर इज लाइक दिस दिस एंड दिस, हमेशा वो अपनी कथा सुनाते रहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के संग से बचना है। तो व्हेन इट कम्स टू वी ऑल आर टुगेदर, बट देन वी हैव टू सेलेक्ट आवर एसोसिएशन। हमें अपना संग को चुनना है। इस तरीके से हमने टर्टल की और रैबिट की स्टोरी भी सुनी कि कैसे हम लोग जब इकट्ठे आ जाते हैं तो हम लोगों के अपने जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि 3 मोस्ट पॉइजनस वर्ड्स क्या हैं जो कि इस वी को भी डिफीट करते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट पॉइजनस 3 लेटर वर्ड इज ईगो। लोगों का अहंकार इतना बड़ा होता है, बाप रे बाप। एक भिखारी भी जो सेक्टर 18 नोएडा में बैठता है, वो कहते हैं तू यहाँ कैसे भीख मांगने आ गया, तू तो चौड़ा का भिखारी है, तू सेक्टर 18 के यहाँ पे कैसे भीख मांगने आ गया। मतलब ही इज प्राउड कि मैं सेक्टर 18 का भिखारी हूँ। इवन अ बेगर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, यू नो, जैसे कहते हैं, उसको अपने कटोरे पे अभिमान होता है, उसमें अपने कौड़ियों पे अभिमान होता है। तो इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, वाइफ के साथ, माता पिता के साथ, कलीग्स के साथ, बच्चों के साथ, सारी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है, द कारण इज 3 मोस्ट पॉइजनस 3 लेटर वर्ड, दैट इज ईगो। और रिलीजन में भी ईगो नहीं छूटता। आपने वो गाना सुना होगा, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। हाँ, हमसे बढ़कर आपने कोई भक्त देखा है? हाँ? मेरे से बढ़कर कोई भक्त है? तो हम लोग भगवान के मंदिर में जाकर के भी क्या करते हैं, अहंकार हमको नहीं छोड़ता। तो ये बड़ा ही नैरो सिद्धांत है, बड़ा ही संकीर्ण विचारधारा है, जब हम धर्मों में भी अहम को घुसेड़ करके मेरा धर्म बड़ा और आपका धर्म छोटा और आपका ये धर्म ऐसा है। तो एक वाराणसी में, हमारे एक आचार्य वाराणसी में रह रहे थे, तो उन्होंने 2 फ्रेंड्स को देखा, बहुत क्लोज फ्रेंड्स। एक का नाम था मोहम्मद और एक का नाम था नारायण, और वो इतने प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते थे। तो इन भक्त ने उनसे पूछा कि आप लोग एक हिंदू और एक मुसलमान हो, पूरे देश में इतना राइट्स चल रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों को कोई समस्या नहीं है ऐसे? तो नारायण ने कहा कि एक कुत्ता भी होता है ना, वो भी अपने मालिक को, यदि उसका मालिक विभिन्न ड्रेसेस में उसके सामने आएगा ना, वो पहचान लेगा। अगर मालिक स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आ गया, या मालिक जो है वो एक मुखौटा धारण करके आ गया, या मालिक उसका जो है वो एक पैंट शर्ट टाई बूट सूट में आ गया, तो कुत्ता फिर भी पहचान लेता है। बोला जब एक इंसान, जब एक जानवर अपने मालिक को नहीं भुला सकता, तो हमारा मालिक इतना छोटा है कि हम लोग अपने मालिक को, चाहे वो अल्लाह के रूप में आए, चाहे वो यहोवा के रूप में आए, चाहे वो क्राइस्ट के रूप में आए, या गॉड के रूप में आए, या वो कृष्ण राम के रूप में, हम उसको पहचाने ना, कि हम इतने छोटे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर ईगो के चलते बहुत क्लैशेस करते हैं। और एक बहुत मैजिकल वर्ड है सॉरी, जो हम लोग ईगो के चलते बोल नहीं पाते हैं। मैं क्यों बोलूं, मैंने क्या गलती की थी, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मम्मी मैं नहीं उसको सॉरी बोलूंगी, हाँ गलती उसकी थी। तो जब हम किसी से प्रेम पूर्वक अगर हृदय से उसको क्षमा याचना करते हैं, सॉरी, इवन भगवान उसके हृदय में, उस दूसरे व्यक्ति के हृदय में जो भगवान बैठे होते हैं, वो भी उसको रियलाइज कराते हैं, देखो ये हृदय से क्षमा याचना कर रहा है, आप इसको क्षमा कर दो। तो कई सारे संबंध विच्छेदन होने से बच जाते हैं जब हम केवल अपनी गलती को स्वीकार करके सॉरी बोल देते हैं। तो जब हम किसी को सॉरी बोलते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उससे छोटे बन गए या हमने कुछ गलत किया था। हमने नहीं कुछ गलत किया था, फिर भी हम सॉरी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम उसके साथ के अपने जो संबंध है उसको अधिक महत्व दे रहे हैं इस बात के तुलना में कि मैं सही था या नहीं। I want to give, it doesn't mean you are wrong, but it simply means that you value a person more than just you being right. मैं संबंध को अधिक महत्व दे रहा हूं। तो हम लोग
जब ईगो को विनम्रता में कन्वर्ट करते हैं, तब ये जो 3 लेटर वर्ड जो है ना, ये ट्रांसफॉर्म होता है। आपका गधा आगे और मेरा घोड़ा पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छे। तो एक व्यक्ति जो किसी को अपनी गलती पर सॉरी कहता है, वो ऑनेस्ट कहलाता है। मेरी गलती, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऑनेस्ट कहलाता है। जो व्यक्ति उसकी गलती होती है नहीं होती है फिर भी वो सॉरी कहता है, तो वो समझदार कहलाता है, वाइज कहलाता है। लुक, आई डोंट नो वेदर आई कमिटेड बट आई एम रियली सॉरी। मुझे याद नहीं, आपको बुरा लगा इसलिए आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं मैंने कुछ ऐसी बात कही थी, लेकिन आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। लेकिन एक व्यक्ति जो सॉरी कहता है जबकि वो 100% सही होता है, तब वो हस्बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्बैंड। जब वो तब भी सॉरी कहता है जब वो 100% करेक्ट होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हम सभी को अपना जो मिथ्याभिमान है उसको सत्याभिमान में परिवर्तित करना है। तो देयर इज फॉल्स ईगो, हम कहते हैं फॉल्स ईगो, इसका अहंकार बहुत ज्यादा है। और ये अहंकार ऐसी चीज है जो हमको अपना अहंकार नहीं दिखता, दूसरे को हमारा अहंकार दिखता है। तो हमें पूछना चाहिए, आपको मेरे अंदर कुछ अहंकार दिखता है क्या? ऐसा हमें पूछना चाहिए, क्योंकि याद रखिए हमारा अहंकार केवल दूसरों को दिखता है। देखो कितना अहंकारी व्यक्ति, और हम कोई भी अहंकारी व्यक्ति को लाइक नहीं करते हैं, isn't it? आपने बचपन से देखोगे जब कोई बहुत घमंडी दिखता था, अरे बड़ा घमंड है, इसका तो जाने क्या होगा, देखो कैसे ऐंठ के चल रहा है, जैसे इससे बड़ा कोई है नहीं, घमंड तो इसका रावण जैसा है। बचपन से हम लोग देखते थे। हमने अपने लाइफ टाइम में ऐसा देखा भी होगा कि ऐसे लोग जो है वो ज्यादा समय तक सक्सेसफुल रह नहीं पाए, या प्रसन्न नहीं रह पाए, खुश नहीं रह पाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमको अपने मिथ्या अभिमान को सत्य अभिमान में बदलना है। और हमारा सत्य अभिमान क्या है? हमारा सत्य अभिमान है कि हम भगवान के नित्य शाश्वत दास हैं। हम कौन है भगवान के? हम भगवान के दास हैं, और उनके दासों के भी दास हैं। मतलब हम सबकी सर्विस करने के लिए हैं। कितनी बड़ी पोजीशन है ये कि मैं भगवान का सेवक हूं, और भगवान, हनुमान जी की पोजीशन फॉर इंस्टेंस, कितनी बड़ी पोजीशन हनुमान जी की है। ही इज ऑलवेज रेडी टू सर्व लॉर्ड राम। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर हम ट्रू ईगो से, फॉल्स ईगो से ट्रू ईगो में आते हैं तो हम बहुत हम्बल बन जाते हैं, और हमारी सिचुएशन जो है वो, जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होती हैं वो सब ठीक होने लग जाती हैं। तो यदि हम फॉल्स ईगो को ट्रू ईगो में बदलते हैं तो फिर हम झुकना सीख जाते हैं। जब तक हम झुकना नहीं सीखेंगे तब तक हमारा रिलेशन इस भौतिक जगत में अच्छा नहीं बन सकेगा। ये 3 लेटर वर्ड, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट। ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ये मुश्किल नहीं है। जब आप ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे जो अपने फॉल्स ईगो को ट्रू ईगो में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं सब जीवों की सेवा करने के लिए हूं। अगर हम अपना ऐसा एक दिन भाव ले आइए, और आप देखिए उस दिन आप कितने प्रसन्न रहते हैं। जिस दिन आई को यू में कन्वर्ट कर दीजिए, वी में अच्छे लोगों का संग करके और अच्छी तरीके से उसको हैंडल करिए, हाँ, और ईगो को ट्रू ईगो में परिवर्तित कीजिए, एंड देखिए हाउ हैप्पी यू विल लिव, यू नो। इसके बाद में 4 मोस्ट यूज्ड लेटर वर्ड्स कौन से हैं? सबसे ज्यादा संसार में जो यूज किए जाते हैं 4 लेटर वर्ड कौन सा है? पता है योगेश बाबू? लव, प्रेम, सबने सुना है। लड़का लड़की से बोलता है, hey, come on, happy birthday, how are you, how old are you, आज तुम कितने साल की हो गई? I am 20 years old। लड़का कहता है, ये तो तुमने 5 साल पहले भी बोला था कि तुम 20 years old हो। बोले क्या है, हम लड़कियां कभी अपनी जवान नहीं पलटते, हम अपनी जवान नहीं बदलते, हम लोग हमेशा एक ही जवान पर टिकते हैं। हम लोग तुम लोग की तरह ऐसे नहीं है जवान बदलते, आज कुछ कहते हो, कल कुछ कहते हो, परसों कुछ कहते हो। मैं 5 साल भी 20 सीखी थी, आज भी मैं 20 की हूँ। तो
इस संसार में कोई भी मतलब नहीं है यदि प्रेम नहीं है तो। तो हम देखते हैं कि एक बार एक लड़के एक बच्चे का मदर बाहर चली गई मॉल में, शॉपर हाइपर मार्केट में सामान लेने के लिए। घर पे उसके पिता थे और बच्चा रोने लगा, जग गया, रोने लगा, रोए तो रोए तो रोए। तो उस फादर ने उसने क्या किया, अपनी मदर को फोन किया और वीडियो पे उसकी मदर को उस बच्चे के सामने रखा। अब मदर तरह तरह की एक्टिंग कर रही है, चुप रही है, हंस रही है, खेल रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, और बच्चा सब सुन रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रहा। तो फिर उसका पिता क्या करता है, उसको उठा करके और अपने गले से लगाता है। जब गले से लगाता है तब वो बच्चा चुप हो जाता है। तो इस संसार में टेक्नोलॉजी जो है प्रेम को बदल नहीं सकती, इमोशंस को टेक्नोलॉजी नहीं टेक केयर कर सकती। हमारे आचार्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड एंड पीपल टू बी लव्ड, बट the time has come when people have started loving things and using people. हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वस्तुओं का जो है, वस्तुओं से हम प्रेम कर रहे हैं। वास्तविक प्रेम के अभाव में हम सब भी, तो जैसे ये बच्चा रो रहा था अपनी माँ के आए बिना, और उसके पिता ने जब उसको अपने गर्दन से उठा के लगाया, प्रेम पूर्वक गले से लगाया, तो ये बच्चा प्रसन्न हो गया। तो हम सब भी वास्तविक प्रेम के पीछे रो रहे हैं। हम सबको प्रसन्नता इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमें वास्तविक प्रेम इस संसार में नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हमारी संसार में प्रेम की भूख तब मिटती है जब हमें हमारा पिता उठाकर हृदय से लगाता है। तो जब तक हम भगवान के अपने प्रति जो प्रेम है उसका अनुभव नहीं करेंगे, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो जब भगवान का प्रेम हमारे हृदय में बढ़ने लगेगा, बहने लगेगा, तब हम उस प्रेम को अपने तक दबाकर रख नहीं पाएंगे, हम उसको सब में बांटने लग जाएंगे, क्योंकि वह प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, लव दाई गॉड विद ऑल दाई हार्ट। जब हमारा आंखें प्रेम के अंजन से भर जाती, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति से हमारे आंखों में अंजन लग जाता है प्रेम का। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, भगवान को संत हमेशा, भक्त जो होता है हृदय में देखता रहता है। इसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, आप अपने भगवान से प्रेम करो विद ऑल दाई हार्ट, ऑल दाई स्ट्रेंथ, माइंड एंड ऑल दाई सोल, एंड लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, और अपने पड़ोसी को अपनी तरह प्रेम करो। तो प्रेम बहुत ही सुंदर शब्द है, और ये संसार इतना अद्भुत और सुंदर हो जाएगा जब हम भगवान के शुद्ध प्रेम का अनुभव करने लगेंगे। यह प्रेम ही लोगों का होप है, जो उनको फ्रस्ट्रेशन से, अकेलेपन से, संसार की जितनी बुराइयां उनसे निकाल के ला सकता है। तो हमें इस प्रेम को प्राप्त करने की जरूरत है। फिर इसके बाद पांचवा जो बहुत ही प्लीजिंग लेटर, 5 लेटर वर्ड है, दैट इज स्माइल। इट इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू। जैसे हम लोगों को बार बार एक जोक सुनाया जाता है तो हम लोग जो हैं हंसते नहीं रहते, लेकिन हमें बार बार एक प्रॉब्लम एक ही तरीके की आती है तो हम लोग रोते रहते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम सबके लिए भगवान का कोई ना कोई प्लान है संसार में। तो जब हम उस प्लान को नहीं समझ पाते तो हम लोग रोने लग जाते हैं। लेकिन जैसे कि जब हम लोग कई बार फ्लाइट में रुके होते हैं, फ्लाइट में जाना है हमको, प्लेन से जाना है, बॉम्बे जाना है, और रास्ते में इतना भीषण जाम मिल जाता है, तो कई बार हम सोचते हैं वो भगवान की जैसी इच्छा, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा थी तो फ्लाइट छूट गई, वी डोंट हैव टू गो क्रेजी। तो हमने जब इस तरीके से सोचते, वरना कोई अगर
आप भगवान पे आश्रित नहीं है, भगवान के विषय में सोचते तो वो पागल होने लगेगा, मेरी फ्लाइट छूट गई, मेरे करोड़ों का बिजनेस खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, जैसे कि राजा की, जैसे आपने सबने सुना होगा, उसका मंत्री कहता था भगवान जो करता है अच्छा करता है। एक बार उसकी उंगली कट गई तो मंत्री ने कहा भगवान को जो करता है अच्छा करता है। तो राजा ने इतनी गुस्सा में उसको जेल में डलवा दिया। ये कह रहा है मेरी उंगली कटी, कहता है। लेकिन जब वही राजा जंगल में गया और उसके भक्तों, काली के भक्तों ने उठाकर उसकी बलि देना चाहा और देखा उसकी एक उंगली कटी हुई है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो भागा भागा आया वो मंत्री के पास और बोला, अरे आपने तो हमें बचा लिया, आपने तो आज हमारी, आप जैसा कहते थे बिल्कुल सही था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हाँ, तो हमें जब इस तरीके की संसार में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमको समझना चाहिए कि हर समस्या के पीछे अगर हम भगवान का हाथ देखने लग जाते हैं, हाँ, माइंड जो है तरह तरह के फियर्स लाएगा, तरह तरीके की बातें हमको बताएगा। हाँ, लेकिन हम जो है यदि माइंड की सारी बातों को नकार के और भगवान में अपना विश्वास बनाए रखते हैं, हाँ, तो ये बड़ा सुंदर फॉर्मूला है यहाँ पर। यदि आपकी कोई समस्या है, अगर है तो क्या आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं फिर क्यों चिंता करना? अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, नहीं है, हाँ, कोई नहीं है, फिर आपको चिंता क्यों करना? और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आप उसके विषय में कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो फिर क्यों चिंता करनी? जब हम उस समस्या के विषय में कुछ कर ही नहीं सकते, और आप देखिएगा कि हम लोग कई बार कल को लेके इतने चिंतित होते हैं, कल मीटिंग में क्या होगा, मेरा बॉस क्या कहेगा, कहीं मुझे फायर ना कर दे, ये ना कर दे, और अगले दिन हम जाते हैं कुछ भी नहीं होता वैसा। तो मैं जैसे लास्ट सेमिनार में बता रहा था कि फियर इज फॉल्स इवेंट्स अपीयरिंग रियल, तो हमें कभी भी फियर्स, जो हमारा माइंड फियर क्रिएट करता है, उसके विषय में डरना नहीं चाहिए। एक छोटी सी बच्ची एयरप्लेन में जा रही थी, प्लेन के अंदर बड़ी बुरी तरह से हिलने लगा प्लेन, और जब प्लेन हिल रहा था तो सब लोग पागल हो रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, और ये मजे से एक बुक पढ़ रही थी और हंस रही थी, स्माइल कर रही थी। हाँ, तो एक व्यक्ति ने इससे पूछा बड़े अचंभित होकर, अरे बेटा तुम, पूरा प्लेन पागल हुआ जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, हाउ कम? तो वो हंस के बोली, हाँ अंकल यू नो एक्चुअली माय फादर इज द पायलट ऑफ दिस फ्लाइट, और मेरे फादर मुझे निश्चित घर में ठीक से ले जाएंगे, आई हैव फुल फेथ इन हिम। तो जब हमें ऐसा विश्वास होता है कि हमारे जो जीवन की गाड़ी है इसको भगवान चला रहे हैं, हम भगवान को हर हाल में देखते रहते हैं, तो फिर हमको जो है कोई भी समस्या नहीं सताती है। तो राधानाथ स्वामी महाराज हमारे इस्कॉन के एक बहुत वरिष्ठ सन्यासी हैं, बहुत सुंदर भक्त हैं। तो वे कहते हैं, डू नॉट टेक दिस मटेरियल वर्ल्ड सो सीरियसली बिकॉज इट इज ऑलवेज चेंजिंग। ये हमेशा परिवर्तित हो रही है। समथिंग टेरिबल, जो आज तुमको बहुत टेरिबल लग रहा है, तुम उसको इतना सीरियसली ले रहे हो, टुमारो इट्स गोइंग टू चेंज टुमारो, दैट्स गोइंग टू टेक चेंज टुमारो, वो कल बदल जाएगा, वो वैसे ही नहीं रहेगा। तो कई बार हमारे ऊपर बहुत समस्या आती है, हमें लगता है मैं तो गया, मैं किसी काम का नहीं रह गया, ऐसा है वैसा। हाँ? इसलिए हमको, अगर हम भगवान में पूरा भरोसा अपना रखते हैं, तो फिर हमको हमेशा हम प्रसन्न रह सकते हैं और हम कल की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। A fastest spreading 6-letter word is gossip, rumor. और इस गॉसिप के चलते लोग अपने घंटों खराब कर देते हैं। मैं आपको जो सीक्रेट बता रहा हूं, किसी को बताइएगा मत, मैं सिर्फ केवल आपको बता रहा हूं। और आप जो अपनी ओपिनियंस बनाते हैं किसी के विषय में, वो आधी अधूरी बातें सुनकर के बनाते हैं। कि मिस्टर गुप्ता ने आपको बताया कि मिस्टर शर्मा ऐसा कर रहे थे, उन्हें ऐसे मैंने देखा और वो उसके साथ में ऐसी बात कर रहे थे, और आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, दैट मीन्स यू डोंट डू द राइट थिंग। तो हमें र्यूमर सुन के किसी के भी अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं करना है। सोक्रेटिस के पास एक व्यक्ति आया, सोक्रेटिस के पास, और बोला मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत बड़ी बात करनी है। सोक्रेटिस ने उससे बोला, मैं 3 फिल्टर से आपकी बात चेक करूंगा। पहला फिल्टर है, पहले आप मुझे बताइए ये बात अच्छी है या बुरी। वो व्यक्ति बोला बुरी है। सोक्रेटिस ने कहा, क्या वह सच है या नहीं? तो व्यक्ति बोला, ये मुझे सच है या नहीं है, मुझे पता नहीं इसके बारे में। सोक्रेटिस ने तीसरी बात कही, क्या वह मेरे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? तो उसने कहा आपके लिए लाभदायक नहीं। सोक्रेटिस बोले मेरे को सुनना नहीं है इस बात को। We should also pass all news जो हमें और सोर्सेज से सुनाई पड़ती है, हमें इन 3 फिल्टर से उसको गुजारना चाहिए। इसलिए जो हम लोगों को जो भी र्यूमर्स,
So ये चीजों, कुछ चीजें इसमें हमें से बचना है, ईगो से बचना है, गॉसिप से बचना है, 1 लेटर वर्ड आई से बचना है। हाँ, लेकिन यहां देखिए 7 लेटर वर्ड, हाँ, very very powerful, most hard working 7 letter word is success. तो हमारा सेमिनार 10-15 मिनट लेट हो जाएगा, चलेगा आप लोगों के साथ? इज दैट ओके? प्लीज बेयर विद मी, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए हाँ प्लीज बेयर विद मी। तो मोस्ट हार्ड वर्किंग 7 लेटर वर्ड इज सक्सेस। सक्सेस जो आती है बहुत ट्रेमेंडस हार्ड वर्क से आती है, पेशेंस से आती है, डिटर्मिनेशन से आती है, नॉलेज से आती है। स्कूल टीचर ने बच्चे से पूछा कौन सी बैटल में टीपू सुल्तान मारा गया था? बच्चे ने कहा आखिरी बैटल में, इन द लास्ट बैटल। टीचर ने पूछा वेयर वाज द डिक्लेरेशन फॉर द इंडिपेंडेंस साइन? स्टूडेंट सेड ऑन द बॉटम ऑफ द पेज। टीचर सेड व्हेन वाज गांधी बोर्न? Naturally on his birthday, madam. Which state does Ganga flows? It flows in liquid state, ma'am. You have 6 mangoes. How will you distribute it to 20 people? Very smart child said, madam, we will make mango shake out of it and we will give little mango shake to 20 people. भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? बोलता है मैडम डरते हुए बोला मैडम दारू के गिलास में। तो इस संसार में सक्सेस को अचीव करना हर आदमी चाहता है, सक्सेसफुल बनना, इज़न्ट इट? तो यहां आप क्या देख रहे हो? एक जिराफ देख रहे हो कि उसका बच्चा देख रहे हो। जिराफ का जब बच्चा पैदा होता है और जब वो गिरता है जमीन पर, तो जिराफ माँ जो होती है ना, वो उसको ऐसे नहीं छोड़ देती, उसको एक जोर से लात मारती है और वो बच्चा एकदम तड़प करके उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता, क्योंकि जिराफ की माँ जानती है कि अगर मैं इसको जिंदा छोड़ दूंगी ऐसे ही, तो इसको हाइना और जैकॉल जैसे जानवर खा जाएंगे, क्योंकि जिराफ के बच्चे का मांस जो होता है बड़ा सॉफ्ट होता है। तो फिर जैसे वो तड़पते उठने की कोशिश करता है, माँ एक और जोर से लात मारती है, और जैसे लात मारती है, फिर धीरे धीरे करके बच्चा उठना शुरू होता है, फिर इसको एक और जोर से लात मारती है, दूर जाके गिरता है, और फिर जब लात खा के संभल जाता है, तो फिर ये धीरे धीरे करके चलना शुरू कर देता है, और फिर ये भागना शुरू कर देता है। एंड नाउ बेबी जिराफ, जो मदर जिराफ होती है, वो इसको हक करती है, प्यार करती है, चिपकाती है, इसको चाटती है, प्रेम करती है इसे। तो जिंदगी की जो माँ है जिराफ की, जिंदगी भी माँ जिराफ की तरह है, और ये हमें समय समय पर लात मारती है। पहली लात मारती है, उठ खड़े हो, डर गया बुजदिल कहेंगा। दूसरी लात मारती है, संभल जाओ, कल ऐसा मत करना। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस आया, सक्सेस आया, और जैसा उस दिन गोविंद मोहन प्रभु बता रहे थे, मार्श मेलोज करके जो एक गेम खिलवाया जाता था बचपन में, उससे पता किया गया जो बच्चे बहुत पेशेंट थे वो बड़े बड़े सीईओज बन गए। तो हम बड़े बड़े सीईओज बन गए, पेशेंस भी हमारे अंदर थी, सक्सेस भी हमारे पास था, लेकिन फिर भी अभी हमें कुछ रिक्तनेस लगती है, कुछ वैक्यूम सा लगता है, हम टोटली अपने को प्रसन्न चित्त नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? मैं बस सिंगापुर जा रहा था, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाए और एक बोतल में मैंगो शेक बना के दिया। जब मैं एक्सरे स्कैनर के थ्रू गया तो वहां पर उसने मेरा मैंगो शेक निकाल लिया और उसने कहा ये आप नहीं ले जा सकते हो। मैंने कहा सर मेरे को तो, मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ, मेरे को घर का बना प्रसाद चाहिए होता है ऐसे, लेकिन उसे नहीं ले जाने दिया। तो मैंने वही मैंगो शेक उन लोगों के ग्लास में डाल करके उन सबको पिला दिया और मैं बॉटल खाली ले गई। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि इस जीवन की फ्लाइट जब टेक ऑफ करेगी तब उस समय हमको जो है यहाँ की YMC यमराज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भक्त वो होंगे, गार्ड्स होंगे, वो हमारा सामान नहीं ले जाने देंगे। हम कहेंगे मैंने नई गाड़ी खरीदी है, नो इट कैन नॉट गो। मेरी वाइफ भी नई है, अभी सुंदर है, बहुत अच्छी है, अभी शादी हुई है, नो इट कैन नॉट गो। व्हाट अबाउट माय आईफोन, नो इट कैन नॉट गो। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस यात्रा पर जा रहे हैं उसमें हम साथ क्या ले जा सकते हैं। तो कई बार हमारे पास सक्सेस होती है, हमारे पास सब कुछ होती है, लेकिन ये हमें सब कुछ जानना है कि जो मटेरियल सक्सेस होती है ये हमें इस संसार में कुछ नेम फेम ग्लोरी देती है, कुछ हमको लाइफ स्टाइल देती है,
लेकिन जब हमारी आखिरी फ्लाइट होती है, जब हम देन यहाँ के जो संसाधन है रोक दिए जाते हैं। इसलिए हम सबको रियल में सक्सेस बनने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, भगवान का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए, हमको भक्तों की सेवा करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, डिवोशनल सर्विस करना चाहिए। अगर हमारे पास इस सब का अकाउंट होगा, इतना अकाउंट होगा, तो जो यमराज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गार्ड्स होंगे, हमको ये ले जाने से रोक नहीं सकते। इनफैक्ट वो हमारे सामने आएंगे भी नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 7 letter word is success. Success comes from hard work, but real success comes when we are dedicated to our service to the Lord, you know. और हम अपने को जो है ऐसा बना लेते हैं जिससे कि हम अपने साथ में जब यहाँ से जाएंगे, जर्नी पे जाएंगे, लास्ट जर्नी में जाएंगे, तो we will have a very safe and successful journey, you know? फिर हम देखते हैं कि बर्निंग 8 letter word हमारी लाइफ में कैसे है वर्क करते हैं। जेलेसी, मेरे पास नोकिया है, उसके पास आईफोन है। विजय एग्जाम होने के बाद में जब रिजल्ट आया, खूब फुदक रहा है, खूब फुदक रहा है, क्या हुआ क्या हुआ, इतना फुदक क्यों रहा है? मैं 3 सब्जेक्ट्स में फेल हूं, तो इतना खुश क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल 5 सब्जेक्ट्स में फेल है। अरे हम सबको याद है जब हम लोग का अपना रिजल्ट आता था, हम जितना अपने रिजल्ट को देखने के लिए ललायत नहीं होते थे, उतना हम अपने पड़ोसी का रिजल्ट देखने के लिए, अपने क्लास के फ्रेंड्स का रिजल्ट देखने ललायत कि मुझसे अच्छे कितनों के नंबर आए हैं। और अगर कोई ऐसे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए तो हमको बुरा लग जाता था, इसके कैसे अच्छे मार्क्स आ गए ना। जैसे कि मेरी कमीज से सफेद कैसे। ये संसार भी हमको बहुत सिखाता है, यू नो, कंपैरिजन, कंट्रास्टिंग। जैसे ओनिडा का एडवर्टाइजमेंट आता था, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। तो ये एनवी एक ऐसी चीज है, एनवी मींस नो वैकेंसी। हमने बचपन से देखा, जो लोग बहुत जलते हैं, बहुत ईर्ष्यालु हैं, द्वेषी हैं, कोई भी उनका संग नहीं चाहता। तो जो एनवी है, इट्स लाइक नो वैकेंसी टू द किंगडम ऑफ गॉड। तो हमें अपनी इस एनवी को चेंज करना है, हमने इस एनवी को बनाना है लव एंड कंपैशन। हम जो अभी तक लोगों से करते थे, क्या एनवी करते थे, हमने उसको ग्रेटिट्यूड में चेंज करना है। We should change it into gratitude. This is very very dangerous 8 letter word. अगर हम इससे अवॉइड करेंगे, इससे बचने की कोशिश करेंगे, तभी हम वास्तव में प्रसन्न बनने का प्रयास कर सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट 9 letter word is powerful and very very important, that is knowledge. Knowledge is very important, and knowledge is of 2 kinds: para knowledge, para vidya and apara vidya. para vidya मतलब moral, ethical, spiritual education को para vidya कहते हैं, और material education को अपरा विद्या कहते हैं। हमने बहुत मटेरियल एजुकेशन प्राप्त की, लेकिन हमारी कॉम्प्लेसेंसी को हम नहीं जीत पाए, हमारी बैड हैबिट्स को हम नहीं जीत पाए, हमारी लिथार्जी को नहीं जीत पाए। आप में से बताइए कितने लोग अपनी बैड हैबिट से फाइट करना चाहते हैं? कौन अपनी बैड हैबिट से फाइट करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। यू वांट टू फाइट योर बैड हैबिट्स? और ये कॉलेज में सिखाया गया था आपको? कॉलेज में कोई क्लास होता था जिसमें कि बैड हैबिट से लड़ना सिखाते थे? नहीं। कॉम्प्लेसेंसी से कितने लोग फाइट करना चाहते हैं? कॉम्प्लेसेंसी से। वी ऑल वांट टू फाइट अवर कॉम्प्लेसेंसी, बट डज मटेरियल एजुकेशन हमको हेल्प करती है? नहीं करती है। तो किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा क्लासरूम नहीं है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेसेंसी से, लिथार्जी से, बैड हैबिट से लड़ सकें। तो परा विद्या इज मोर इंपॉर्टेंट देन अपरा विद्या। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम। समस्त विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या जो है वो मैं हूं। अगर हमारे पास भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, हमारे पास श्रीमद् भागवतम का ज्ञान नहीं, हमारे पास कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज्ञान नहीं है, तो हमने जीवन शैली तो जीना बहुत बढ़िया बनाई, हमने बहुत ग्रेट लाइफ स्टाइल बनाया, लेकिन हम जीवन जीने की कला कभी नहीं सीख पाएंगे।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप सबको पता है अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, सबका वध हो गया था। लेकिन पांडवों में इतना ज्ञान था, भगवान उनके साथ थे, वो उस चैलेंज को फेस कर सके। क्यों? क्योंकि दे ऑल वर डिवोटीज, उन सब में भगवत गीता का ज्ञान था, वो सब सत्य को जानते थे, वो परम तत्व को जानते थे, उनके पास परा विद्या कूट कूट के भरी हुई थी। तो यदि आप भगवत गीता पढ़ते हैं, ये सारे 6 सेशंस अगर आप अटेंड करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आप कितना परा विद्या के नजदीक जाएंगे। तो आप अपरा विद्या के द्वारा पाए हुए विभिन्न प्रकार के जो व्यसन हैं, जो विभिन्न प्रकार की नेगेटिविटीज हैं, आप उन सबको भी जीत सकोगे। तो कुछ लोग भारत में कुछ लोग भारत में बहाना बनाते हैं, कुछ भारतीय बहाना बनाते हैं कि भगवत गीता ना पढ़ने का। हमारा एक भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा था, तो वो एक व्यक्ति से मिला, बोला सर प्लीज भगवत गीता लीजिए। तो बोले कि नहीं देखिए मैंने ना थोड़ी दारू पी रखी है, इसलिए मैं भगवत गीता नहीं छू सकता। तो बोला नहीं आप चिंता मत करिए, मैं इसको पॉलिथीन बैग में डाल दूंगा, आप प्लीज लेकिन लीजिए जरूर। तो लोग कोशिश करते हैं बचने के लिए। तो एक सज्जन बड़ी जोर से हमारे भक्त से बोले, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो बड़ी जोर से बोले तुम लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप भगवत गीता को बेचते हो, 100 रुपए में भगवत गीता बेच रहे हो। अरे भगवान ने तो कुरुक्षेत्र में फ्री में सुनाई थी। तुम्हारा भक्त भी कम स्मार्ट नहीं था, वो छूटते ही बोला तो फ्री में तो कुरुक्षेत्र में सुनाई थी ना, तो दिल्ली तक आने में उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, इसलिए हम आपसे 100 रुपया ले रहे हैं। अब लीजिए 100 रुपया दीजिए और लीजिए भगवत गीता। भक्त बहुत चतुर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता तब पढ़नी चाहिए जब घर में कोई उठ जाए। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने यह भगवत गीता पूरे संसार को दी। 80 से ज्यादा भाषाओं में भगवत गीता लिखी जा चुकी है और लोग इसको पढ़ करके खुश हो रहे हैं, कंटेंटेड फील कर रहे हैं, प्रसन्नचित हो रहे हैं और लाइफ के इतने सुंदर प्रिंसिपल्स उनके बनते हैं। तो वो जीवन को जीने की शैली भी सीखते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं और उनकी मृत्यु भी गौरवपूर्ण बन जाती है। Their life, their death also becomes meaningful। हमने देखा है कई ऐसे लोगों को जिन्होंने भगवत गीता के ज्ञान को जब प्राप्त किया सही सोर्सेस से, तब उनकी डेथ भी जब हुई तो उनके फेस पे स्माइल थी। They were very happy even at the time of death। कहने का अभिप्राय क्या है? इस्कॉन मंदिर जो है वो यूनिवर्सिटीज की तरह है। They're not like ordinary temples। आप गए, आपने केला फेंका, कुछ अमरूद चढ़ाया, कुछ अगरबत्ती जलाई, घी का दिया जलाया और आप बाहर आ गए। नहीं, ये यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप भगवत गीता परा विद्या सिखाई जाती है। देखिए कॉलेजेस में तो कोई क्लासरूम है नहीं ऐसा। मैं एक बार शारदा यूनिवर्सिटी में गया था, तो मैं वहां इतने सारे डिपार्टमेंट देख रहा था, इतने सारे बोर्ड्स लगे हुए थे, ये डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट मुझे नहीं दिखाई दिया जहां पर कि माइंड कंट्रोल सिखाते हैं। नॉट अ सिंगल डिपार्टमेंट। और वहां के प्रोफेसर शिकायत कर रहे थे, सर अभी कुछ दिन पहले बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, आज ही सुबह एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो मेरे मन में आया कि आप लोग अपरा विद्या दे रहे हो, परा विद्या को आपने जोड़ नहीं रखा अपने करिकुलम में, तो क्यों नहीं इस प्रकार की समस्याएं होंगी। तो ये बहुत आवश्यक है नॉलेज के साथ में। और इसके उपरांत 10वां, द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 लेटर वर्ड इज कनेक्शन। परस्यू इट। तो कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, कतर जा रहा था, तो फ्लाइट लेट हो गई, तो मैंने फोन लेकर के फोन मिलाने की कोशिश की। आई हैड आईफोन। फोन मिला रहा हूं तो उसमें एक भी डंडा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मैं बड़ा परेशान था, ये क्या हो रहा है। और मैं बाहर खिड़की के बाहर जाके हेलो हेलो करने की कोशिश कर रहा हूं, बट देयर इज नो फोन कॉल। और मैंने देखा एक लेडी थी जो बहुत ही अच्छे परिवार की थी, शी वाज क्वाइट एजुकेटेड,
हाँ, और उनके पास एक पुराना नोकिया का फोन है, ओल्ड फैशन, बट शी वाज टॉकिंग फॉर 45 मिनट्स, 45 मिनट से वो बात कर रही थी बराबर। हाँ? तो मैं सोच रहा था मेरा फोन इतना स्मार्ट है, हाँ? बट जब मुझे इसकी जरूरत थी तब मैं इससे बात नहीं कर सका, और कोई नोकिया के खटारा फोन से भी बात कर रहा है। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, स्मार्टफोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कनेक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इट इज कनेक्टिविटी विच इज मोर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्टिविटी, हाउ वी रिमेन कनेक्टेड। तो जब बच्चे फोन पे बात करते हैं, जो उनके डिटेल्स आते हैं, बच्चों के फोन डिटेल्स आते हैं, आपने कभी देखे? जब लड़का मम्मी से बात करता है 50 सेकंड, ये बच्चों की फोन की जो समरी डिटेल्स हैं फोन पे। लड़का टू फादर 30 सेकेंड, बॉय टू गर्ल 1 hour 23 minutes, गर्ल टू गर्ल 5 hours 29 minutes, 5 घंटे, 5.5 घंटे बात करें। गर्ल टू बॉय मिस्ड कॉल, वाइफ टू हस्बैंड डिस्कनेक्टेड, हस्बैंड टू वाइफ कॉल वेटिंग, वो अपनी फ्रेंड से बात करने में लगी है। तो हम में से कुछ स्मार्ट है और कुछ उतने स्मार्ट नहीं है। कुछ आईफोन की तरह स्मार्ट हैं, हाँ, स्लीक हैं, कॉस्टली हैं, हाँ, और कुछ नोकिया की तरह जो बोलने की भी कई बार सलीका नहीं होता है। तो हम कितने भी करिस्मेटिक हैं या नहीं हैं, आईफोन की तरह, नोकिया की तरह हैं, जैसे भी हैं, वी हैव टू लर्न being connected, and the true way to get connected, हम इस संसार से, अपने परिवार से, अपने ऑफिस में अपने वर्कर से, अपने कलीग से कनेक्टेड जब तक नहीं रहते हैं तब तक हमें वास्तविक प्रसन्नता नहीं मिलती। और इन सब से कनेक्टेड रहने के लिए, और हमने जो फर्स्ट की से 9 की तक समझी है, इनको अच्छी तरह समझने के लिए हमको क्या सीखना होगा? हमको कैसे संसार से कनेक्ट होना, उसके लिए हमें योग सीखना होगा। योगा मतलब सम, 2+2 जैसे कहते हैं। तो हमें योग सीखना होगा। एंड भगवत गीता टेल्स अबाउट योगा। भगवत गीता, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो, भगवान कहते हैं। योग कर्म सुकौशलम, जो योग में स्थित होकर के कर्म करते हैं उनको कुशलता प्राप्त होती है। तो ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योग देता हूं जिससे कि वो मेरे पास आ सकते हैं। तो भगवान से, और ये योग ऐसा है कहीं भी, किसी भी समय, कहीं पर भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें फोन की तरह रेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर जगह इसकी रेंज मिलती है। फुल नेटवर्क इज अवेलेबल, नो चार्जेस, नो कॉल जैमिंग, नो रिचार्जिंग, कहीं पर भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से हम जो है भगवान से अपना योग स्थापित कर सकते हैं। तो ऊपर की जितनी भी सारी विधियां, जैसे मैंने बताया, ये सभी तभी कारगर होंगी जब हम इस 10वीं विधि को बहुत करीबी से पालन करेंगे। हमारा कनेक्शन भगवान से, अल्लाह से, यहोवा से, गॉड से, वाहे गुरु से अगर नहीं होगा तो हम लोग जितनी भी की हमने सीखी हैं, जितने भी अभी तक सेमिनार अटेंड किए हैं, हैप्पीनेस के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट, ये सारे सेमिनार्स हम सिर्फ सुपरफ्लुअस लेवल पर डील करते रहेंगे, लेकिन ये सब हमारे अंदर तब उतरेंगे जब हम वास्तव रूप से जहां हमारा योग होना चाहिए वहां से हम योग करेंगे। जैसा हमने अपने लास्ट वाले सेमिनार में भी आप लोगों को बताया था कि जो 10 लेटर वर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योग, जुड़ना, और वो है जब हम भगवान के, अल्लाह के नामों के साथ में हम योग स्थापित करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। अभी जो हमने 16 अक्षर में कह दिया, ये योग हो गया, ये यज्ञ हो गया, ये तपस्या हो गई। ये भगवान का नाम है साक्षात, अल्लाह अकबर, ये भगवान का नाम है। भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। His Divine Grace AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada
इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जब विदेशों में गए तो उन्होंने ये हरे कृष्णा की चैंटिंग जो थी ये लोकल बना दिया, हर व्यक्ति समझ ले, सब हर लोग जानते थे हरे, आप लोग हरे कृष्णा वाले हैं ना, आप लोग हरे कृष्णा वाले हैं, हमने आपको देखा है, आपके बहुत सारे मंदिर हैं। सो जब लोग इन 10 जो कीज हैं, अमेजिंग सीक्रेट्स हैं, जब इनको समझ जाएंगे तब फिर वास्तव में वो प्रसन्न बन जाएंगे। तो इस प्रकार से लेट अस समराइज हमने आज क्या समझा है। तो हमें मोस्ट सेल्फिश 1 लेटर वर्ड आई को अवॉइड करना है, मोस्ट सेटिस्फाइंग 2 लेटर वर्ड वी को यूज करना है। आप सब पढ़िए इसको अपने अपने स्थान पर। द मोस्ट पॉइजनस 3 लेटर वर्ड ईगो, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। मोस्ट यूज्ड 4 लेटर वर्ड लव, इसकी वैल्यू करना है। द मोस्ट प्लीजिंग 5 लेटर वर्ड स्माइल, इसको अपने पास रखना है। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, स्माइल इन द फेस ऑफ डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। ट्राई and you'll feel so happy that you could smile in the face of the trouble, in the face of problem. The fastest spreading 6 letter word gossip, इसको हमें इग्नोर करना है। The most hard working 7 letter word success, इसको हमें अचीव करना है। Burning 8 letter word jealousy, envy, इससे हमें अपने को दूर करना है। ज्ञान प्राप्त करना है 9 letter पावरफुल वर्ड जो है 9 लेटर, दैट इज नॉलेज, पराविद्या एंड अपराविद्या। एंड पराविद्या एंड अपराविद्या के जब हम बैलेंस को बनाना सीख जाएंगे देन वी विल बी हैप्पी। एंड द मोस्ट डिवाइन 10 लेटर वर्ड इज कनेक्शन विद लॉर्ड, कनेक्शन विद सोसाइटी, कनेक्शन विद फैमिली मेंबर्स, कीपिंग लॉर्ड इन द सेंटर। वी हैव टू परस्यू इट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। Anybody has any question? We can take some questions if you want. Otherwise, you can write down your questions and send on WhatsApp group also. अगर आपको लगता है टाइम ज्यादा हो गया है तो we can stop. Otherwise, we can take questions also. चैट कहाँ गया? हरे कृष्णा, डू यू हैव सम क्वेश्चंस? कैसे पूछेंगे लोग क्वेश्चन? हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। जो लोग का किसी का कोई प्रश्न है कि प्लीज आप चैट बॉक्स में राइट करिए सो दैट वी मे नो। या ये क्वेश्चन है many people may have material choice for future benefits. Many are working like donkeys so that they may secure job or get promotion. Is this choice right? Working hard is okay. Answer is to this question is you may work hard for if it is required. If your job requires hard work or your business requires hard work, you should work it. But then you should not try to enjoy that money or उसको सिर्फ अपने ऊपर खर्च करने की जो हमारी वृत्ति रहती है उससे हमको बचना है. We should try to use that money, whatever we earn, in the service of Lord and service of Lord children. तब फिर वो पैसे के लिए पैसा कमाने में जो हमने बहुत हार्ड वर्क किया है, then that is justified. और हमें ये भी देखना है कि हम कितना कार्य करें जिससे कि हमारा आध्यात्मिक जीवन जो हमारी परा विद्या लेने का समय है वो भी हमको मिलता रहे. इसलिए हमको परा विद्या को अपनी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. Thank you for guidance. Okay, I think there are not many questions, Prabhuji. It's okay. Thank you very much. हरे कृष्णा. तो सभी को
कैसा लगा ये सेशन? हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम हिज गेस्ट हरि कीर्तन प्रभु का बाई चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल। हरे कृष्णा। हरी बोल। प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं सच्चा एंड एनलाइटिंग सेशन। और मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और इससे जरूर आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है विद दीज 10 वर्ड्स ऑफ की वर्ड्स फॉर हैप्पीनेस। लेकिन कोई भी चीज, जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कोई दवाई लाते हैं, लेकिन दवाई लाकर आप घर पे रख लेते हैं और वो टाइम पर खाते नहीं हैं, तो दवाई का ना तो इसमें डॉक्टर का कोई दोष है, ना कोई दवाई में कुछ कमी है, लेकिन उसका प्रभाव केवल उसी को आएगा जो दवाई खाएगा। तो जो 10 कीज बताई हैं प्रभु जी ने, उसको अगर हम जीवन में अप्लाई करेंगे तभी वो हमें बेनिफिट देने वाले हैं। अदरवाइज तो वो हम ऐसे एक के बाद एक सेशन सुनते जाएंगे, उसका फायदा कुछ हमें नहीं आएगा। लेकिन फिर भी